देवाची विपुल करुणा आपल्यावरती आहे. आज तक परमेश्वर हमें चलाए, परमेश्वर का अद्भुत करुणा हमारे जीवन के ऊपर है. हे वर्षाचे हालेलुया 9 महिने निघून गेले, आपण 10व्या महिन्यात प्रवेश केला. इस साल का 9 महीने निकल गए और 10वें महीने में हम लोग आए हैं. आज आपण देवाची आराधना करण्यासाठी आलो. हालेलुया, ही देवाची विपुल करुणामुळे आहे. आज हम लोग यहाँ पे परमेश्वर का आराधना करने के लिए आए हैं. ये परमेश्वर का बहुत बड़ा करुणा की वजह से. आज आपण जिवंत आहोत, ते पण देवाची करुणा आहे. आज तक हम लोग हालेलुया जिंदा है, ये भी परमेश्वर का दया है. हालेलुया, म्हणून हालेलुया देवाच्या भय बाळगत आपण पुढे जायला पाहिजे. इसलिए परमेश्वर का डर मानते हुए आगे बढ़े. God has a specific hallelujah purpose about everybody's life. परमेश्वर हर एक व्यक्तियों के बारे में एक खास योजना बना के रखा है. Hallelujah, and God cannot change. और उससे वो बदलता नहीं है. God never changes. परमेश्वर ही बदलता नहीं है. Because hallelujah, He is God. क्योंकि वो परमेश्वर है. Hallelujah, but hallelujah, we try to manipulate things hallelujah according to hallelujah our whims and fancies. परमेश्वर पर हालेलुया हम अपने सोच विचारों के अनुसार हालेलुया चीजों को बदलने की कोशिश करते हैं. And that ruins all our blessings and hallelujah and all the God's promises in our life. वही चीज की वजह से हमारे जीवन के सारे आशीष और हमारे हालेलुया सारे हालेलुया परमेश्वर की योजनाएं नष्ट हो जाते हैं. Wherever you try to apply your own brains, आप हालेलुया जहां कहीं भी अपना बुद्धि लगाने की कोशिश करेंगे, hallelujah, there hallelujah destruction is for sure. वहां पे तो नाश आना हालेलुया पक्का है. Hallelujah, hallelujah, if you obey God's word as it is, अगर हालेलुया आप परमेश्वर का वचन जैसा वो है वैसे ही अगर मानेंगे, you will be blessed. आप आशीषित रहेंगे. Hallelujah, God told hallelujah Adam and Eve, परमेश्वर ने अब्राहम और हव्वा आदम और हव्वा से कहा, you should not eat the hallelujah fruit of the hallelujah tree in the middle. जो हालेलुया पेड़ हालेलुया वाटिका के बीचों बीच है उसका हालेलुया फल को मत खाना. Hallelujah, if they would have obeyed, they would have been blessed. अगर उन्होंने वो हालेलुया बात को माना रहता तो जरूर आशीषित रहते. But they tried to hallelujah yes question that. पर हालेलुया वो चीज को हालेलुया क्वेश्चन करने के लिए जाते हैं. हल्ले खाल्लं तरी काय होईल, खा लिए तो क्या होगा, खाऊन तरी बघू. खा के देखते हैं. पुष्कळ विश्वासी लोक असतात. बहुत सारे विश्वासी ऐसे ही होते हैं. हल्लेलुया yes हल्ले देवाच्या वचनाला त्याच्या विरोधात करतात. परमेश्वर का वचन जो लिखा हुआ है उसके विरोध में करेंगे. हल्ले स्वतःची बुद्धी त्याला लावतात. खुद का हालेलुया बुद्धि लगाते हैं. जर हल्लेलुया तुम्ही एवढं सक्षम राहिला अगर असता, इतना ही सक्षम रहते हैं हल्ले तुम्ही सर्व काही करू आप शकता. सारी चीजें कर पाते हैं. पण तुम्हाला एक गोष्ट ठाऊक असायला पर पाहिजे, आपको एक चीज हालेलुया पता रहना चाहिए, हो देवानी सर्व गोष्टी त्याच्या कंट्रोल मध्ये ठेवल्या आहेत. परमेश्वर ने सारी चीजें अपने कंट्रोल में रखा हुआ है. हल्लेलुया गॉड हल्लेलुया हैज नॉट लॉस्ट हिज कंट्रोल. परमेश्वर ने अपना हालेलुया कंट्रोल नहीं खोया कहीं पर. हल्लेलुया काही दिवसांपूर्वी कुछ दिनों के पहले एक व्यक्ती माझ्याशी बोलला, एक व्यक्ति मेरे से बात किया, हल्लेलुया स्वर्ग आणि नरक काय कोणाला माहिती. स्वर्ग और नरक हालेलुया है ये कौन देख कर आया है. मेल्याशिवाय ते कसं कळणार. मरने के बाद वो मरने बिगेर हालेलुया कैसे पता चलेगा. सगळं काही या जगातच आहे. सारी चीजें की दुनिया में ही है. तो एक हिंदू भाऊ आहे, वो एक हिंदू भाई है, आणि कर्मांवरती खूप विश्वास करतो. कर्मों के ऊपर बहुत विश्वास करता है. तू जे काय करतो त्याचे तुला प्रतिफल मिळणार. हाँ, जो भी करेगा उसका प्रतिफल उसको मिलेगा. या जगात पण मिळणार, हालेलुया त्यानंतर पण मिळणार. ये हालेलुया दुनिया में भी मिलेगा और उसके बाद भी मिलेगा. हालेलुया त्या जागेला तू स्वर्ग सांग, नरक सांग किंवा दुसरं काहीतरी सांग. अगर हालेलुया तू स्वर्ग बोल, हालेलुया उसे नरक बोल या कुछ और शब्द बोल. We are speaking about eternity. हम हालेलुया अनंत काल के बारे में ही बात करते हैं. There is a life, hallelujah, beyond, hallelujah, I guess, hallelujah, this world. एक हालेलुया दुनिया, ये दुनिया के बाद भी जीवन है. Hallelujah, we need to understand that. वो बात को आप समझिए. Hallelujah, when we sit in the presence of God, जब हम परमेश्वर के हालेलुया चरणों में बैठते हैं, hallelujah, we should try to, hallelujah, introspect our own selves. हम अपने आप को जांचें. पुष्कळ वेळा असं होतं, बहुत बार ऐसा होता है जगात असे सगळे प्रॉब्लेमचे उत्तर आपल्याकडे आहे, दुनिया का सारे प्रॉब्लम का उत्तर हमारे पास रहेगा. फक्त सिर्फ आपल्या प्रश्नांचे उत्तर आपल्याकडे. खुद के हालेलुया प्रश्न का उत्तर नहीं रहेगा. माझ्या जीवनात काय झालं तर त्याला उत्तर माझ्याकडे. मेरे जीवन में कुछ हो गया तो उसका उत्तर मेरे पास है. बाकी जगाला सल्ला द्यायला तर आपण हालेलुया एकदम हालेलुया विद्वान आहोत. दुनिया को सलाह देने के लिए एकदम हालेलुया बुद्धिमान रहते तुम्ही हैं. असं करा म्हणजे असं होऊन जाईल. तुम ऐसा करना तो ऐसे हो जाएगा. स्वतःच्या जीवनात आल्यावरती करत. खुद का जीवन में आने के बाद पता चलता है. हालेलुया देवाच्या वचनाप्रमाणे जगा. वचन के अनुसार जीवन को बिताइए. ऑटोमॅटिकली तुमच्या जीवनात परमेश्वर तुम्हाला आशीर्वाद. ऑटोमेटिकली परमेश्वर आपके जीवन में आपको आशीष देगा ही. वचनात लिहिले आहे, बाइबल में लिखा हुआ है, हालेलुया ज्या मापाने तुम्ही हालेलुया हालेलुया मोजता, जिस नाप से तुम नापते हो त्याच मापाने, उसी नाप से, त्या मापाने, उसी नाप से, त्या मापाने तुमच्यासाठी पण मापले जाईल. आपके लिए भी नापा जाएगा. म्हणजे इसका मतलब तुमचे कृत्य प्रत्येक कसे असायला पाहिजे, आपका हर एक कर्म ऐसा होना चाहिए जे फिरून आपल्याकडे आलं तरी आपण पण ऍक्सेप्ट जो करणार. हालेलुया फिर के वापस आ गया तो स्वीकार योग्य रहे. करतो का आपण? वैसा काम करते हैं क्या? आपण करतो का? हम करते हैं क्या? मग आपण देवाला दोष देतो. फिर हम परमेश्वर को दोष लगाते हैं.
पुष्कळ लोक आत्मिक गोष्टीमध्ये पण असे झाले डोके बहुत सारे लोग आत्मिक तरीके से भी ऐसे ही होता है. हालेलुया. म्हणून या दिवसांमध्ये हालेलुया तुम्ही हालेलुया ह्याच्यावरती हालेलुया थोडा आळा घाला. इसलिए इन दिनों में ये चीजों को ऊपर हालेलुया थोड़ा रुकावट या हालेलुया रोक डालिए. हालेलुया स्वतः विचार करा की हालेलुया तुम्हाला हालेलुया कसं हालेलुया प्रत्युत्तर पाहिजे. खुद हालेलुया सोचिए कि मुझे मेरे लाइफ में कैसे हालेलुया प्रत्युत्तर चाहिए. कारण देवानी ठरवलेली एक नीती आहे, तुम्ही जे पेराल तेच कापा. क्योंकि परमेश्वर ने एक ठहराया हुआ नियम है कि तुम जो बोते हो वही काटने पाओगे. तुम्ही जेव्हा चर्चमध्ये येतात आप जो चर्च में आते हैं तुम्ही इकडं परमेश्वराला प्रसन्न आप करणार, यहाँ पे परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए आए हैं, माणसाला नव्हे. किसी इंसान को नहीं. हालेलुया. मी प्रचार करतो. मैं प्रचार करता हूँ. हालेलुया. इस माझ्या प्रचारद्वारे परमेश्वर प्रसन्न होतो. मेरे प्रचार के द्वारा परमेश्वर प्रसन्न होना चाहिए. हालेलुया. मी प्रचार झाल्यानंतर आजपर्यंत आयुष्यात कोणाला विचारलं नाही प्रचार कसं होतं. प्रचार होने के बाद आज तक जिंदगी में नहीं किसी को पूछा कि प्रचार कैसा था. कारण काय? कारण क्या है? माझ्या आतमधून कोण बोलतोय? मेरे अंदर से कौन बोल रहा है? हा? परमेश्वरचा. जर मी बोलत असेल तर त्याला आलेली आम्ही मापना. अगर मैं बोल रहा हूँ तो मैं पूछूंगा. परमेश्वर बोलत असेल अगर परमेश्वर बोल रहा है तो त्याला मापदंड कोण लावणार? उसका मापदंड कौन लगाएगा? परमेश्वर. परमेश्वर ही लगाएगा. म्हणून इसलिए मी माझ्या लहान वयापासून मैं अपने छोटे हालेलुया बचपन से या सर्व गोष्टी आलेली खूप आलेली प्रयत्न करतो पाळायचा. ये सारी चीजों का हालेलुया प्रयत्न करता हूँ पालने के लिए. हालेलुया. इकडे तंगचन पास्टर कलिसिया सोडून जेव्हा गेले, यहाँ पे हालेलुया तंगचन पास्टर जब कलीसिया को छोड़ के गए, आपल्याकडे हालेलुया जेकब पास्टर म्हणून एक हालेलुया देवाचे दास आले, काही दिवस आले आपल्या बरोबर सेवेमध्ये कुछ होते. दिनों तक हालेलुया जेकब पास्टर करके एक हालेलुया प्रभु के दास सेवा किया करते थे. हालेलुया. वयात तो हालेलुया माझ्यापेक्षा खूप हालेलुया छोटा होता. उम्र में मेरे से बहुत ज्यादा छोटे हैं. हालेलुया. पुष्कळ वेळेस हालेलुया भरपूर आत्मिक गोष्टी येऊन माझ्याशी तो चर्चा करून समजून घ्यायचा. बहुत सारे हालेलुया आत्मिक चीजें आकर मेरे से चर्चा करके समझते थे. हालेलुया. पण पर आराधनामध्ये तेव्हा मी ट्रान्सलेट करायचो. आराधना में जब मैं ट्रांसलेट किया करता था ते मला सारखं सांगायचं माझ्या बरोबर बस. वो हमेशा मुझसे कहते थे कि मेरे साथ बैठ. नाही मी समोर बस. मैं कहता था कि नहीं मी समोर बस. मैं सामने बैठूंगा. कारण काय? कारण क्या है? कारण काय? कारण क्या है? म्हणलं जेव्हा परमेश्वर मला तिकडे नेईल मी तिकडे जातो. जब परमेश्वर मुझे वहां लेकर जाएगा तब जाऊंगा. मी हालेलुया कलिसियामध्ये किती मोठा देवाचा दास येऊ द्या, कलीसिया में कितना भी बड़ा प्रभु का दास क्यों ना है, 10 वाजता आराधना सुरू झाली, 10 बजे आराधना शुरू हो गया, 10 वाजून 10 मिनिटांनी तो चर्च मध्ये आला. 10 में वो चर्च में आया. पुष्कळ पास्टर लोकांना हा एक रोग आहे. रोग. बहुत सारे पास्टर्स को ये रोग है. 10:15 वाजता आले, 10 बजे आए, आराधना चालू आहे, आराधना चालू है. प्रेज लॉर्ड पास्टर Praise the Lord, हे pastor. सांगायचं होतं, आधी यायचं होतं. ये अगर बोलना था ना तो पहले आराधना आना था. सुरू झाल्यानंतर हे सगळं उद्योग चालत नाही. आराधना शुरू होने के बाद ये नहीं चलता है. हालेलुया. मला माझ्याबद्दल काही लोकांनी मेरे सांगितलं बारे में कुछ लोगों ने कहा तो विकृत माणूस आहे. म्हणून आम्ही तिकडे गेलो तरी माझ्याकडे बघितलं पण वो नाही. अजीब वाले इंसान है. हम उधर गए उसने हमारे तरफ देखा भी नहीं. तुम्ही कुणा चरणी आला आहात आप तिकडे, किसके पास यहाँ पर आए हुए हैं? वाटेल त्या वेळेस येऊन आप हमें जिस समय पे चाहते हैं समय पे प्रेस आप लॉर्ड करें. सांगायची जागा नाहीये. Praise the Lord बोलने का जगह नहीं है ये. हालेलुया. आराधना सुरू झाल्यानंतर आराधना शुरू होने के बाद कुणाचा मुख आदर नाहीये. किसी का भी मुंह आदर नहीं होता है. हालेलुया. मी या गोष्टीत हालेलुया खूप हालेलुया प्रामाणिक होतो. ये हर चीजों के बारे में एकदम स्पष्ट हूँ मैं. गेले 2-3 वर्ष माझ्या जीवनात काही झालेल्या कारणामुळे हल्ली त्यातून मी थोडं मागे पडलोय. पिछले 2-3 साल से मेरे जीवन में कुछ कारण हुआ इसलिए मैं इसमें पीछे हटा. मी 9:30 वाजता चर्च मध्ये येऊन प्रार्थना करत मैं बसायचो. 9:30 बजे आके हालेलुया कलीसिया में प्रार्थना किया करता था. डॉट 10 वाजता हालेलुया. जो कोणी असं त्याला सांगेल प्रार्थना करून सुरू कर. 10 बजे हालेलुया जो कोई रहता था उसे कहता था कि प्रार्थना करके शुरू कर. ते संदीप असू दे, दीपांशु असू दे किंवा दुसरं कोणी असू दे, मी 10 वाजले प्रार्थना कर. वो हालेलुया संदीप हो दीपांशु या कोई भी हो 10 बज गए तो मैं बोलता था प्रार्थना कर. My God is a God of discipline. मेरा परमेश्वर हालेलुया डिसिप्लिन का परमेश्वर है. Hallelujah. You cannot hallelujah act the way you want. आप हालेलुया जिस तरीके से चाहते हो उसके साथ व्यवहार नहीं कर सकते If हैं. I am not coming in time, अगर मैं हालेलुया समय पे नहीं आता हूँ, I tell you pray and hallelujah start. मैं कहता हूँ कि तू प्रार्थना करके शुरू कर देना. Because God is supposed to be glorified over क्योंकि here. परमेश्वर को ही यहाँ पर महिमा मिलना चाहिए. This pulpit is not for hallelujah glory of any human ये हालेलुया being. पुलपिट हालेलुया किसी इंसान के महिमा के लिए नहीं बनाया गया है. Hallelujah. When you hallelujah plan to come to church, जब आप हालेलुया कलीसिया में आने के लिए हालेलुया प्लान करते हैं, you should be ready a day before. एक दिन पहले तैयारी करिए. This is God's hallelujah instruction. क्योंकि ये परमेश्वर का हालेलुया इंस्ट्रक्शन आज्ञा भी है. Israelis used to hallelujah follow Saturday as Sabbath. इजरायली लोग हालेलुया सैटरडे को हालेलुया सब्बत मनाया करते थे. What was the day before? Friday no? एक दिन हालेलुया पहले जो हालेलुया फ्राइडे का दिन था उसे क्या कहा जाता था? काय म्हणत होते शुक्रवारच्या दिवसाला? तयारीचे दिवस. कसली तयारी? तैयारी का दिन. क्या चीज का तैयारी होता था? उद्या मला आराधनामध्ये कल मुझे आराधना
आराधना में जाना है। आपण कधी तयारी करतो? हम कब तैयारी करते हैं? आपण तयारी करतो शनिवारी, हम तैयारी करते हैं शनिवार को, मटण आणू, मटन चिकन आणू? चिकन लाएंगे। आराधनामध्ये जाण्यासाठी कुठली तयारी? आराधना में जाने का कुछ तैयारी ही नहीं करते। पहिली तयारी तुम्ही देवासाठी। पहला हालेला तैयारी अपने परमेश्वर के लिए करिए। आराधनामध्ये यायचे तुमचे सगळे कपडे इस्त्री करून आलेले एक दिवस आधी तयार असतात। आराधना में आने के लिए एक दिन पहले ही अपने सारे कपड़े को आयरन करके रखिए। हालेलुया, तुम्ही इकडे येऊन येसालिया प्रार्थना करायला बसायच्या आधी आप यहाँ पे हालेला आराधना में पहले बैठने के पहले तुमचं जीवन देवासमोर आले कसं आहे ते समजून देवाचरणी हालेलुया बसून हालेलुया जे हालेलुया पश्चाताप करायचे पश्चाताप करून तयारी करून या। यहाँ पे हालेला आराधना शुरू होने के पहले अपने आप को हालेला जांच करेगा, प्रार्थना करके आपसे जो भी गलतियां हो गया है उसको पश्चाताप करके हम आगे बढ़े। आपण तर आराधनेला केव्हा येतो? हम आराधना में कब आते हैं? 10:30, 10:30 बजे, 11 बजे, 11:30, 11:30 बजे। काही महान लोक आहेत, कुछ तो इतने महान लोग हैं 1:45 ला येणार। 1:45 बजे आते हैं। का आले? क्यों आए? प्रभू मेजसाठी आलो। परमेश्वर के लिए मेज के लिए आया हूँ। ज्याला प्रभू नको त्याला प्रभू मेज कशाला? जिसे परमेश्वर ही नहीं चाहिए, इसे परमेश्वर का मेज से क्या मतलब है? तुम्ही प्रामाणिक झाला, तुम्ही आलेली आशीर्वाद देता। आप सही तरीके से नहीं बिताइए, आप आशीर्वादित अपने आप हो जाएंगे। तुम्ही आदर माणसाला नव्हे देवाला देता। आप इंसान को आदर नहीं दे रहे, आप परमेश्वर को आदर दे रहे हैं। तुम्ही इकडे आलेले 12ला या 1ला या मला कुठलाही तक्रार आप नाही। 12 बजे आइए, 1 बजे आइए, मुझे कुछ दिक्कत नहीं है। पण तुम्ही एक गोष्ट लक्षात पर ठेवा, एक बात हमेशा याद रखिएगा, तुम्ही देवाला इज्जत देत नाही। आप परमेश्वर को इज्जत नहीं दे रहे, आदर नहीं दे रहे हैं। जो देवाला इज्जत देत नाही त्याला परमेश्वर इज्जत जो देतो। परमेश्वर को आदर नहीं देता है, उसे परमेश्वर आदर नहीं देता है। मग तुमची इज्जत लोक काढतात। फिर उसके बाद आपका यह हालेला आदर लोग निकालते हैं। हालेलुया, त्यानंतर लोक तुम्हाला आलेल्या नाही ते हालेलुया गोष्टी बोलतात। उसके बाद हालेला जो चीजें नहीं बोलना चाहिए लोग वो बोलना शुरू करते हैं। पास्टर मला तो तसं बोला पास्टर। और आगे बोलते पास्टर मेरे को ऐसा बोल दिया। मग काय सांगू त्याला? तुम्ही प्रार्थना मैं करा। क्या कहूँ हालेला प्रार्थना करिए। तू देवाला आदर दिलं का? तूने परमेश्वर को आदर दिया है तू क्या? देवाला महिमा दिली तूने का? परमेश्वर को महिमा दिया है क्या? हालेलुया, येस हालेलुया, आजपासून एक गोष्ट ठरवा, आज से हालेला एक बात को ठहराइए, मी देवाला योग्य ते आदर दे। मैं मेरे परमेश्वर को योग्य आदर दूंगा। म्हणजे मी 10च्या आधी आराधनासाठी 10 बजे मतलब 10 के पहले मैं आराधना में आ जाऊंगा। हालेलुया, येस आराधनामध्ये इकडे तिकडे फिरायचं नाही। आराधना में आने के बाद यहाँ पे इधर उधर घूमना नहीं है। आता हालेलुया, येस जे मुलं आई बाबांकडे बसले अभी आहेत, जो बच्चे हालेला माँ बाप के साथ बैठे हुए हैं, हालेलुया, मी तुम्हाला एक गोष्ट विचारतो, एक बात आपसे पूछता हूँ, ह्या मुलांना घेऊन तुम्ही कधी हालेलुया येस बागेत किंवा हालेलुया पार्क मध्ये गेला? ये बच्चों को लेकर आप कभी गार्डन में या पार्क में गए हैं क्या? बसतात का तुमच्याजवळ? आपके साथ बैठते हैं क्या? बसतात का? बैठते हैं क्या उधर? पुढे हलतात? कहाँ चले जाते हैं? आपण देवाचरणी आलो आहोत, हम परमेश्वर के पास आए हुए हैं। बागेत खेळण्यासाठी तो पुढे बघत असेल, बागेत खेळण्यासाठी तो पुढे जात असेल, अगर हालेला पार्क में खेलने के लिए आगे जाता है तो देवाचरणी येताना आपल्या मुलांना सर्व समोर पाठवायचं। परमेश्वर के पास आने के बाद सबसे आगे अपने बच्चों को भेजिए, कारण हालेलुया त्यांना कॉन्सन्ट्रेशन नाही, क्योंकि उन्हें कंसंट्रेशन नहीं है। हालेलुया, तुम्हाला तर अजिबात तो घाबरत नाही। आपसे तो बिल्कुल ही नहीं डरता है। हालेलुया, येस हालेलुया म्हणून आमच्या समोर राहून बसल्यावर इसलिए हमारे सामने आके बैठने के बाद, हे बघा आता पण खेळत बसलाय, माझाच मुलगा आहे, माझी भीती नाहीये। देवाचरणी येताना देवाला आदर, परमेश्वर के पास आने के बाद परमेश्वर को आदर दीजिए। जे तुम्हाला वाटते तुमच्या बरोबर करायला पाहिजे, आप हालेला जैसा चाहते कि लोग मेरे साथ करें, तुम्ही इतरांसमोर आप लोगों के साथ वैसा करिए। उद्या विचार करा, सोचिए कल इकडे जोस पास्टर आराधना आलेले प्रचार करताय, यहाँ पे जोश पास्टर हालेला प्रचार कर रहे हैं। मी दीपांशु बरोबर खूप गप्पा गोष्टी मैं करतो। यहाँ पे दीपांशु के साथ एकदम गप्पा कर रहा हूँ। मी प्रचार करताना मैं प्रचार करते समय तेच होईल, वही होगा, ज्या मापाने मोजले जिस नाम से नापा है तेच मला मिळतंय। वही मिलेगा भी। मग म्हणतो किशन शांत राहा, फिर मेरे को बोलना पड़ता है किशन शांत रहो। उपयोग आहे का? कुछ मतलब है क्या? आधी पेरा त्यानंतर कापा, पहले बो फिर काटोगे, आधी पेरा त्यानंतर पहले कापा। बो फिर काटोगे। आई बाबांनी पहिलं प्रार्थना करा, त्यानंतर मुलांना प्रार्थना करायला माँ लावा। बाप ने हालेला पहले प्रार्थना करना है, उसके बाद आपके बच्चे प्रार्थना करेंगे। आधी तुम्ही गुडघे टेका, त्यानंतर त्यांना टिकवा। पहले आप घुटना टेकिए, उसके बाद वो घुटना टेकेंगे। आधी तुम्ही वचन वाचा, त्यानंतर त्यांना वाचायला पहले लावा। आप हालेला बाइबल पढ़िए, उसके बाद उनको बाइबल पढ़ने के लिए लगाइए। हालेलुया, देवाच्या वचनात हे नियम आहे, मागा म्हणजे मिळेल। बाइबल में लिखा हुआ है, ये नियम भी है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तुमच्या मुलांना मागायला शिकवा। आपके बच्चों को मांगना सिखाइए, म्हणजे कुणाकडे मागायचं ते पण शिकवा। किसके पास आकर मांगना है वो भी सिखाइए। हालेलुया, यासाठी तुम्ही देवाचरणी मागणारे व्हा। आप हालेला खुद पहले परमेश्वर से मांगने वाले
वाले बनिए। हालेलुया मला एक गोष्ट हालेलुया मला माहिती आहे मुझे एक बात पता है, माझ्या गाडीमध्ये कधी पेट्रोल कमी राहत मेरे नाही गाड़ी में कभी पेट्रोल कम नहीं रहता है। मी फाटके हल्ले टायर घेऊन चालत मैं नाही हले फटा हुआ टायर लेके चलाता भी नहीं हूँ। म्हणजे मी माझी गाडी कंडिशन मध्ये मैं ठेवतो अपनी गाड़ी को कंडीशन में ही रखता हूँ। तरी मी माझ्या गाडी घेऊन जेव्हा बाहेर जातो जब मैं अपनी गाड़ी को लेकर बाहर जाता हूँ, हल्ले मी परमेश्वर म्हणतो तुझी उपस्थिती माझ्या बरोबर राहू मैं दे परमेश्वर से कहता हूँ प्रभु आपका उपस्थिति मेरे साथ रहने पाए, कारण माझा चांगला टायर फाटू शकतो क्योंकि मेरा अच्छा टायर फट सकता है, माझा चांगला इंजन फेल होऊ मेरा अच्छा शकतो इंजन है फेल हो सकता है, माझा परमेश्वर कधी फेल होत पर नाही मेरा परमेश्वर कभी फेल नहीं होता है। आणि मी घरातून निघायच्या आधी मी प्रार्थना केल्याशिवाय निघत घर नाही में से निकलने के पहले प्रार्थना किए बगैर नहीं निकलता हूँ। पहिले तुम्ही करायला शिका पहले आप करना शुरू करिए। तारण मिळून बपतिस्मा घेतलेल्या लोकांबद्दल मी सांगत उद्धार आहे पाके बपतिस्मा लिए हुए लोगों के बारे में मैं कहता हूँ, बाहेरच्या लोकांबद्दल नाही बाहर के लोगों के बारे में नहीं कह रहा हूँ। म्हणून इसलिए या दिवसांमध्ये इन दिनों में हालेलुया ये सगळे देवाला योग्य ते आदर द्या परमेश्वर को योग्य आदर दीजिए। बुद्धीचा वापर जास्त करू अपना नका. बुद्धि का ज्यादा इस्तेमाल मत करिए, बुद्धीचा जास्त वापर करू नका. अपना बुद्धि का ज्यादा इस्तेमाल मत करिए। काही लोक याचा खूप वापर करून ते वेडे होऊन गेले कुछ लोग हैं ज्यादा ही इस्तेमाल करने की वजह से पागल हो गए हैं। हालेलुया देवाच्या करुणेमध्ये राहा तुम्ही आयुष्यभर देवाच्या इच्छेप्रमाणे तुम्ही परमेश्वर जगा. का ग्रेस में रहिए, जिंदगी भर आगे बढ़ते रहेंगे। म्हणून इसलिए जे लोक देवाला इज्जत द्यायची इच्छा आहे जो लोग हले चाहते हैं कि प्रभु को आदर दे, स्वतः विचारा खुद ही सोचिए मी काय वेळेत देवाच्या नाही जाईल मैं कौन सा समय प्रभु के पास जाना है, मी कशी देवाची आराधना मैं कैसे परमेश्वर का आराधना करना है। काही आई बाबा तर कुछ माँ बाप तो मुलांबरोबर बसून बच्चों के साथ बैठ के मोबाईल बघतात मोबाइल देखते हैं। बंद करायचं ये बंद करिए। तुम्हाला करायला मी आलेली एक परवानगी देतो मैं आपको हले समझने के लिए खलेला अनुमति नाही देता हूं। तुम्हाला करायला मी परवानगी मैं देतो आपको करने के लिए एक अनुमति देता आई हूँ। विल गिव यू वन परमिशन एक खलेला अनुमति देता हूँ। कंडिशन इज एक कंडीशन है, when you will send your children to school जब आप अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं go with them उनके साथ जाइएगा। and teacher is is teaching over जब there हलेला वहाँ पहले जो टीचर है वो पढ़ा रही है, you take a mobile phone and hallelujah you always see with your children आप हलेला मोबाइल वहाँ पे निकाल के अपने बच्चों के साथ देखना शुरू करिए। अरे तुम्हाला hallelujah शाळेच्या दरवाजाच्या आत जाऊ देणार आपके स्कूल के दरवाजे के अंदर भी नहीं जाने देंगे। हल्ली मंगली तुम्ही देवाचरणी येऊन काही करू नका इसलिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास आने के बाद ऐसा कुछ मत करिए। मोबाईल बघायची जागा ये नाही मोबाइल देखने का जगह नहीं है। हल्ली मुलांना अजिबात मोबाईल देऊ बच्चों नका को हलेला बिल्कुल भी मोबाइल मत हल्ली दीजिए। देवाचरणी शांत बसायला शिकवा परमेश्वर के चरणों में हले शांत बैठना प्रार्थना सिखाइए, करायला शिकवा प्रार्थना करना सिखाइए, योग्य ते कार्य करायला शिकवा सही काम करना सिखाइए। हालेलुया तुम्ही हे विचार करू नका मला कुणावरती राग आहे म्हणून मी मुझे सांगत आहे किसी के ऊपर गुस्सा है इसलिए मैं कह रहा हूं, ऐसा नहीं है। हालेलुया हे जे वस्तू हालेलुया हे हालेलुया त्यांच्या हातात देतो ये है जो मोबाइल उनके हाथ में आप देते हैं, हालेलुया त्यांना प्रवृत्त करणारा एक दुष्ट आत्मा उनको आहे प्रवृत्त करने वाला एक दुष्ट आत्मा है, जो देवाचं वचन ऐकण्यापासून त्यांना थांबून या त्याच्या डोक्याला घालून टाकतो जो हलेला परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उनको रोकता है और उनका मन को इसकी ओर लगाता है। म्हणून शांत राहा इसलिए शांत रहिए, हल्ली देवाचरणी बसा परमेश्वर के पास बैठिए, तुमच्या मुलांना योग्य ते वळण द्या आपके लिए बच्चों को सही शिक्षा दीजिए। हालेलुया हालेलुया आजपासून आज के बाद प्रत्येक आई बाबांनी ठरवा हर एक माँ बाप ने एक बात ठहराई है, पहिले मी प्रार्थना करेन पहले मैं प्रार्थना करूंगा, त्यानंतर मी मुलांना सांगेल प्रार्थना. उसके बाद मैं अपने बच्चों को बोलूंगा प्रार्थना करने के लिए। मी सकाळी 8 वाजता उठतो मैं सुबह 8 बजे उठता हूँ आणि मुलांना सांगतोय और बच्चों कहता है 6 नंतर नाही झोपायचं 6 बजे के बाद नहीं सोना है। स्वतः किती वाजता उठतोय खुद कितने बजे उठ रहा है? आधी आदर्श जगा तुम्ही पहले आदर्श आप बनिए, आधी तुम्ही पेरा त्यानंतर कापा खुद के बाद खुद हलेला पहले बोइए फिर काटेंगे। आजच्या नंतर देवाचरणी जेव्हा येतात आज के बाद जब परमेश्वर के पास आते हैं, भाई बाळगून देवाचरणी या. परमेश्वर का डर मांग के आया करिए, योग्य वेळेस त्याला योग्य आदर देऊन या. सही समय पे सही तरीके से उसको आदर देके। हालेलुया मी जेव्हा टाइम्स ऑफ इंडिया मध्ये होतो जब मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में था, आमचं हालेलुया ऑफिस टायमिंग 9:15 9:30 वाजता हमारा ऑफिस टाइमिंग 9:30 बजे था। 9:35 9:35 पे महिन्यातून 3 दिवस गेले महीने में अगर 3 बार गए, किती मिनिट लेट झालं कितने मिनट लेट हुए टोटल? 5 5 5 5 5 और 5 15 मिनिट 15 मिनट, अर्धा दिवसाची सॅलरी करतो आधा दिन का सैलरी कट होता था। 6 वेळा गेलं 6 बार चले गए, 1 दिवसाची सॅलरी कट होईल. एक दिन का सैलरी कट होगा। मी बायकोला हा डब्बा नाही तर राहू दे मी चाललोय मैंने भाई से कहता था डब्बा नहीं हुआ तू भी चलेगा, मैं जा रहा हूँ। कारण काय माझं सॅलरी कट व्हायला पाहिजे. कारण क्या है, मेरा सैलरी कट नहीं होना चाहिए। आपल्या देवाची भीतीच आहे हमें तो प्रभु के परमेश्वर का डर ही नहीं है, तो काय कट करेल करून वो क्या ही कट करेगा।
पास्टर आम्ही नाही आलो तरी तुम्ही उपाशी मारणार, पास्टर हम नहीं आ गए तो आप भूखे मर जाओगे, आम्ही दशमांश नाही दिलं तरी तुम्ही उपाशी मारणार, हम आके दशमांश नहीं दिए तो आप हालेलुया भूखे मर जाओगे, हालेलुया आम्ही दान नाही टाकलं तर तुमचं अवघड होऊन जाईल. हम हालेलुया दान नहीं डाले तो आपका मुश्किल हो जाएगा. हे जे शरीराप्रमाणे सेवा करतात त्यांच्यासाठी आहे. ये जो शरीर के अनुसार सेवा करते हैं उनके लिए सच है. मला एक गोष्ट माहिती आहे, मुझे एक बात पता है, हालेलुया मला द्यायला कोणी नसेल ना, मुझे देने वाला अगर दुनिया में कोई भी नहीं हुआ, एलियासाठी कावड्याला जर त्यांनी पाठवलं, एलिया के लिए अगर कौवा भेज सकता है, माझ्यासाठी कुणालाही पाठवेल, मेरे लिए किसी को भी भेज देगा, कुणालाही पाठवेल. किसी को भी भेज देगा. मी सेवा त्याची करतोय, मैं सेवा उसका कर रहा हूँ, मी सेवा त्याची आराधना त्याची मैं करतोय, उसका आराधना कर रहा हूँ, त्याला माझी काळजी आहे. उससे हालेलुया मेरा हालेलुया फिक्र है. काल मी एका व्यक्तीला सांगत होतो, कल मैं एक व्यक्ति को बोल रहा था, म्हणजे काही दिवसांपूर्वी कुछ दिनों के पहले हालेलुया माझ्या घरी आलेली आहे, कोणी नव्हतं आलेली आहे, हे सगळे गावी गेले. मेरे घर में कोई नहीं था, सब लोग गांव गए थे. एक दिवस मी ऑफिस वरून आलेली घरी आलो, एक बार मैं ऑफिस से घर आया, आलेली घरी आल्यानंतर घर आने के बाद आलेली हे सगळे मी विचार केले की एक दोन पोळी करू, मैंने सोचा कि एक दो रोटी बनाऊं. मग कंटाळा केला, उसके बाद हालेलुया आलस आया, कोण पीठ मळणार हे सगळं करणार राहू द्या. कौन आटा लेगा गुटके का हालेलुया और आगे बढ़ेगा. मी कपडे घेऊन घालू लागलो, पहले कपड़े लेके पहनने लगा, बाहेर जाऊन एक बनपाव घेऊन येऊ, बाहर लेके हालेलुया बनपाव लेके दोन अंडी करू, 2 अंडा बनाऊंगा आले खाऊन झोपून और जाऊ. हालेलुया खा के सो जाऊंगा. अचानक मला आलेली रवीचा फोन आला, अचानक रवि का फोन आया भैया तुम्ही कुठे आहात? कि भैया कहाँ पर हो. मी म्हणलं काय झालं, मी घरी आहे. मैंने कहा क्या हो गया, घर पर हो. बोला खाली तो अन्न थांबलाय म्हणे, नीचे वो अन्ना रुका हुआ है, आले डब्बा घेऊन. डब्बा लेके. मी म्हणलं काय माझ्यासाठी कशाला आणलं? मैंने कहा कि मेरे लिए क्यों लाया. आयुष्यात एकदा सुद्धा त्या व्यक्तीशी बोललो नाही, जिंदगी में एक बार भी उस आदमी से बात नहीं किया हूँ, फोनवरती सुद्धा बोललो नाही. फोन पर भी नहीं बात किया हूँ. फक्त येता येता त्यांनी मला बघितलं सिर्फ आहे. आते जाते मुझे देखा है उसने. मला म्हणलं, मुझे कहता है, अण्णांनी म्हणलं आज मीच डब्बा देणार. अन्ना कहता कि आज मैं ही डब्बा दूंगा. कलिसातला कोणी नाही, कलीसिया का किसी ने नहीं लाया. कोणी आणलं? किसने लाया. काळजी आहे का त्याला? परमेश्वर को चिंता है. अरे किती लोक विश्वास करतात माझ्याबद्दल परमेश्वरला काळजी कितने आहे. लोग विश्वास करते हैं मेरे लिए मेरा परमेश्वर माझ्या चिंता आई करता है. बाबांनी नाही दिले तर, मेरे हालेलुया घर वालों ने नहीं दिया माझ्या तो, नवऱ्याने नाही दिले मेरे तर, हस्बैंड ने नहीं दिया तो, माझ्या भावाने मला सोडून मेरे दिले भाई ने तर, मुझे छोड़ दिया तो, माझ्या भावाने मला विकून टाकलं मेरे भाई तरी, ने मुझे बेच डाला तो भी, हालेलुया येस मिस्र देश मध्ये मीच प्रधानमंत्री होणार आहे. मिस्र देश में मैं ही प्रधानमंत्री बनने वाला कारण मी हूँ, देवाची आराधना क्योंकि करणार मैं आहे. यहोवा का आराधना करता हूँ. हालेलुया मी देवाला आज गौरव देणारा मैं व्यक्ती आहे. परमेश्वर को महिमा देने वाला व्यक्ति हूँ. माझी चिंता त्याला आहे. मेरा चिंता मेरा परमेश्वर करता है. हालेलुया हालेलुया जेव्हा तू देवाला हालेलुया इज्जत देऊ लागतो, जब तू हालेलुया परमेश्वर को इज्जत देकर आगे बढ़ता है, तुला इज्जत द्यायचं काम त्याचं. तुझे इज्जत देने वाला काम हालेलुया परमेश्वर करता है. म्हणून इसलिए हालेलुया येस हालेलुया पुढे जायचं आधी आगे बढ़ने के पहले हल्ले जे लोक वेळेवरती देवाचरणी येत जो लोग हालेलुया समय पर परमेश्वर के पास नहीं आते हैं, देवाला योग्य आदर देत जो नाही, परमेश्वर को सही तरीके से आदर नहीं देते हैं, हे पापच आहे. वो एक पाप है. आणि ज्यांना असं वाटतंय और जो आणि लोग- पटत आहे, जो लोग को लगता है कि हालेलुया हमने ये गलत किया है, हालेलुया आणि पटत आहे, हालेलुया और हालेलुया समझ रहा है और हालेलुया स्वीकार भी करते हैं, हालेलुया आता डोळे बंद करा. अभी अपने आंखों को बंद करिए हालेलुया आणि हालेलुया पश्चाताप करायचा आधी और पश्चाताप करने के पहले मनात एक गोष्ट ठरवा, या पुढे मी देवाला योग्य आदर देईन. मन में एक बात ठहराइए कि मेरे परमेश्वर को इसके बाद मैं सही आदर दूंगा. हालेलुया मी योग्य वेळेस मैं देवाची उससे योग्य समय पर नहीं, उसके पास योग्य समय पे जाऊंगा. हालेलुया मी हालेलुया योग्य पद्धतीने देवाची आराधना. मैं योग्य तरीके से परमेश्वर का आराधना करूंगा. मी चर्च मध्ये जाऊन इकडे तिकडे बघत थांबणार. मैं चर्च में जाके इधर उधर देखूंगा नहीं. काही लोक तर कुछ लोग तो चर्च मध्ये येऊन चर्च में आके बाहेर स्कूटर वरती बसून, बाहर स्कूटी के ऊपर बैठ के, आता बाहेर 2-3 चेअर पण टाकले, अभी तो बाहर हालेलुया 2-3 चेयर भी है, इकडे प्रार्थना चालली तिकडे गप्पा गोष्टी चालली. यहाँ पे प्रार्थना चल रहा है और बाहर हालेलुया गप्पा चल रहा है. आणि जेव्हा पवित्र मेज घेऊन और जातात, जब हालेलुया प्रभु मेज लेकर जाया जाता है, दीपांशु डोळे बंद करा, पश्चाताप करा. अपने आंखों को बंद करके पश्चाताप करिए. ऑनर गॉड दैट यू विल बी ऑनर्ड. आप परमेश्वर का आदर करिए जिससे कि परमेश्वर आपका आदर करे. हालेलुया डू यू थिंक दैट हालेलुया आई हैव सम कैपेबिलिटी इन माय लाइफ? आपको लगता है कि हमारे जीवन में कुछ लायकी है, हालेलुया डू आई हैव सम हालेलुया टैलेंट इन माय लाइफ? मेरे जीवन में कुछ लायकी है. Yesterday Talent है. also I was telling my children, कल भी मेरे बच्चों से मैं कह रहा था, I was the worst among the Lord. मैं हालेलुया Worst among the Lord. ये भीड़ के बीच में सबसे बेकार था. In my siblings, I was hallelujah the dumbest मेरे character. हालेलुया भाई बहनों के बीच में सबसे हालेलुया निर्बुद्धि मैं था. In the entire
entire church lot, I was dumb. पूरे कलीसिया में हलेलिया सबसे निर्बुद्धि और डम मैं ही था। Hallelujah. Wherever I was, hallelujah, everybody was, hallelujah, more capable than मैं me. जहाँ कहीं भी रहता था वहाँ पे सारे लोग मेरे से ज्यादा बढ़कर बुद्धिमान थे। But today, hallelujah, when I see the honor that God has given पर me, आज हलेलिया जब मैं हलेलिया वो आदर देखता जो मेरे परमेश्वर ने मुझे दिया है, without a iota of doubt, I can tell it is, hallelujah, because I honored God in the right time. मैंने हलेलिया हर एक बात हलेलिया बिना लसन हलेलिया संदेह के साथ मैं कह सकता हूँ मेरे परमेश्वर का मैंने सही तरीके से आदर किया। Start honoring God in the good time. परमेश्वर का आदर सही समय पे करना शुरू कर दीजिए। Hallelujah, give hallelujah thanks for everything. सारी चीजों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। Hallelujah, जे लोक पश्चाताप करू इच्छिता, जो लोग भी पश्चाताप करना चाहते हैं परमेश्वराला चरणी सांगा, परमेश्वर के पास कहिए परमेश्वरच्या उपस्थितीला मी हallelujah यस हल्ल्या यापुढे इज्जत देणार. अपना मुंह खोल के कहिए कि परमेश्वर की उपस्थिति को आज के बाद मैं इज्जत दूंगा। हे बाबा आजपर्यंत चुकल्या यापुढे करणार नाही. आज के बाद परमेश्वर मैं कभी भी गलती नहीं करूंगा। हल्ल्या काही लोक 11:30 12 12:30 वाजता येतात. कुछ लोग 11:30 बजे 12 बजे 12:30 बजे आते हैं। हल्ल्या शेवटच्या रविवारी तुम्ही 1 वाजता या. आखिरी रविवार को तो 1 बजे आते हैं। हल्ल्या 1 वाजता या, मला प्रॉब्लेम नाही. 1 बजे आप भी जाइए, हमें प्रॉब्लम नहीं है। बिर्याणी मिळेल, खाऊन घरी जा. बिरयानी खा के घर जाइए। पण देवाकडनं काय मिळवायचं पर असेल तर परमेश्वर योग्य से वेळेस. अगर कुछ चाहिए तो सही समय पे आना पड़ेगा। Come in the right time. सही समय पे आइए। Start honoring God. परमेश्वर का आदर करिए। Measure the way you want others to measure for you. जिस तरीके से आप चाहते हैं कि लोग मेरे लिए नापे उस तरीके से आप नापना शुरू करिए। If I will not honor others, certainly nobody is going to honor me. अगर मैं किसी का आदर नहीं करूंगा तो वो मेरा आदर नहीं करेंगे। There's a saying in English, hallelujah, give respect and take respect. इंग्लिश में कहावत है पहले आदर तो आदर दिया जाएगा। Hallelujah, many a times बहुत बार authority and respect is hallelujah, yes hallelujah, misunderstood by people. मैं Authority and hallelujah, respect is misunderstood by people. कई लोग हलेला आदर को अथॉरिटी अधिकार को हलेला गलत तरीके से समझते हैं। Many people think because I am in authority, I will be कई honored. लोगों को लगता है कि मैं अधिकार में हूं इसलिए मुझे आदर दिया जाएगा। No, my dear people of God. नहीं, ऐसा नहीं होता है। That is not the hallelujah, spiritual principle. ये हलेला आत्मिक नियम नहीं है। Are you ready to confess? आप हलेला आज मानने के लिए तैयार हैं क्या? Tell God. परमेश्वर से कहिए। Tell God. परमेश्वर से कहिए, Lord, I am ready to honor you. हे परमेश्वर मैं आपका आदर करने के लिए तैयार हूँ। I will tell you one thing. एक बात आपसे कहता हूँ, In my life, मेरे जीवन में if I would have missed Sunday worship, अगर मैं संडे को हलेला आराधना हलेला मिस कर देता था, is the time when I was in Bangladesh. मैं उस समय एक ही समय हुआ था जब मैं बांग्लादेश में था, Hallelujah, because there was no church which hallelujah I could find. क्योंकि वहाँ पे कोई कलीसिया नहीं मिल रहा था। I sat at my home. मैं अपने घर में बैठा, When you people used to pray here, I used to pray there. जब आप यहाँ पे प्रार्थना कर रहे थे या आराधना कर रहे थे, मैं उधर प्रार्थना आराधना कर रहा था। Hallelujah, yes, hallelujah, when I joined Indian Express. जब मैं इंडियन एक्सप्रेस ज्वाइन किया, Hallelujah, after hallelujah around 2 weeks, 2 हफ्ते के बाद they told me, मुझे कहा गया we have a club called Young Expressions for Kids. एक क्लब है हलेला यंग एक्सप्रेशन फॉर किड्स करके, Hallelujah, their activity happens only on Sundays. वहाँ पे हलेला एक्टिविटी सिर्फ संडे को होता है। You have to come on Sunday for coordinating that. आप हलेला संडे को आइए कोऑर्डिनेट करने के लिए। I told them, मैंने उनसे कहा nothing good. नहीं आ सकता। They told me we would have to rethink about your hallelujah employment. वो कहते हैं कि आपके लिए नौकरी के बारे में भी सोचना पड़ेगा हमें। If you cannot come on Sunday, अगर संडे को नहीं आ सकते हो, hallelujah, you and we have to think whether we can keep you. आपको हलेला जॉब में रखना या नहीं रखना उसके बारे में सोचना पड़ेगा। I told them, मैंने उनसे कहा do whatever. आपको जो करना है करो। Sunday, संडे hallelujah, yes, hallelujah, no other business. कोई भी हलेला दूसरा काम धंधा नहीं, No other business. कोई दूसरा काम धंधा नहीं। That is a day for my God. ये मेरा परमेश्वर का दिन है। Hallelujah, I go and hallelujah, spend time in the presence of मैं God. जाके परमेश्वर के पास समय बिताता हूँ। This is my personal choice. ये मेरा पर्सनल I निर्णय don't है। hallelujah impose that on my wife. वो है मेरे वाइफ के ऊपर भी मैं I don't जबरदस्ती नहीं कर impose on सकता, my children. मेरे बच्चों के ऊपर जबरदस्ती नहीं कर सकता, Because that has to come from within. क्योंकि वो अंदर से आना चाहिए। Hallelujah, it has to come from वो within. आपके अंदर से खुद आना चाहिए। Hallelujah, yes, hallelujah, I will tell you. एक बात कहता हूँ आपसे, Hallelujah, yes, hallelujah, whenever I used to get hallelujah holidays, I used to run to hallelujah Kerala. जब भी मुझे छुट्टी मिलता था मैं केरला जाया करता था। The only reason why I used to do hallelujah travel by air was मैं हलेला हवाई जहाज से इसलिए सिर्फ ट्रैवल करता था। if I travel by train, ट्रेन से अगर जाऊंगा my Sunday will be in train. मेरा हलेला संडे ट्रेन में जाएगा। I am ready to spend 2,000 more, मैं 2000 ज्यादा खर्च करूंगा, but I will go and worship God over there along with my wife. मैं हलेला वहां जाके हलेला परमेश्वर का आराधना करना चाहता That हूँ। is my personal choice. ये मेरा पर्सनल चॉइस है। Are you ready to take decisions in life? आज
आप अपने लाइफ में निश्चय लेने के लिए तैयारी करें। God will bless you. परमेश्वर आपका आदर करेगा और आशीष देगा। God will honor you. परमेश्वर आपको आदर देगा। Hallelujah. Measure the way you want to be measured. जिस तरीके से आप पढ़ाना चाहते हैं कि लोग मुझे नापे, उस तरीके से आप नापना शुरू करिए। Let us come in the presence of God in time. सही समय पे परमेश्वर के पास आया करिए। Let us honor God. परमेश्वर का आदर करिए। Let us give him reverence that is due to him. जो हलेला डर उसका मानना चाहिए, जो योग्य हलेला सम्मान उसको देना चाहिए, वो सम्मान दीजिए। Hallelujah. Yes, hallelujah. Don't hallelujah keep and hallelujah is talking into each other. एक दूसरे से बात मत करिए। Hallelujah. Yes, hallelujah. काही लोक म्हणतात कुछ लोग कहते हैं मी बायबल बद्दल बोलत आहोत. हम बाइबल के बारे में बोल रहे हैं। बाय मीटिंग नंतर वेळ काढा बसा ना. मीटिंग के बाद समय निकाल के बैठिए। चर्चची चाबी मी देऊन टाकतो. चर्च के चाबी आपको देता हूँ। 24 तास. 24 घंटे के लिए। हालेलुया. 1 वाजता मीटिंग संपली. 1 बजे मीटिंग खत्म हुआ। रात्री 1 पर्यंत बसा गप्पा रात मारा. में 1 बजे तक बैठ के गप्पा मारिए। कुठला आहे? कौन सा है? एरो. कुठून घेतलं? एरो है, कहाँ से लिया? किती रुपये झाले? कितने रुपए का है? बसला कुठे? बैठा कहाँ पे है? कपड्याची किंमत विचारला आला इकडं. कपड़े का कीमत पूछने के लिए आया क्या इधर? आलेले हे विचारला आला असेल तरी कपड्याच्या दुकानात जा. यहाँ पे हलेला कपड़े का कीमत पूछना है तो वो हलेला दुकान में जाइए। सकाळी काय खाल्लं विचारायचं असेल हॉटेलमध्ये जा. हलेला सुबह क्या खाया है वो पूछना है तो होटल में जाइए। गाडी किती ऍव्हरेज येते विचारायला शोरूम मध्ये जा. गाड़ी कितना एवरेज देता है वो पूछने के लिए शोरूम जाइए। इकडं आलं तर त्याला आराधना. यहाँ पे आए हैं तो सिर्फ परमेश्वर का आराधना परमेश्वराला करिए। योग्य आराधना. सिर्फ परमेश्वर का योग्य आराधना करिए। हालेलुया. येस हालेलुया. देवाला हालेलुया योग्य गौरव द्यायला शिका. परमेश्वर को योग्य गौरव महिमा देना सीखिए। हालेलुया. डोंट बिकम सेल्फ राइचियस इन योर आईज. अपने ही आंखों में धर्मी मत बनिए। दिस इज वन थिंग व्हिच आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड टू ये टेल. एक ऐसा चीज है जिसके बारे में मैं बिल्कुल नहीं कहना चाहता, हालेलुया. बिकॉज़ आई बिलीव वन थिंग. क्योंकि एक बात के ऊपर मैं हलेला बिलीव करता हूँ। God blesses those who do hallelujah things voluntarily. जो हलेला खुद होकर हलेला चीजें करता है उसको ये प्रभु आशीषित करता है। Hallelujah. I don't call anybody for anything hallelujah by force. मैं हलेला किसी को भी हलेला फोर्स करके नहीं बुलाता हूँ। I'll give them invitation. मैं हलेला इनविटेशन देता हूँ। Hallelujah. To come or not is their personal choice. आना है नहीं आना है वो उनका खुद का निर्णय है। Because hallelujah godly rewards hallelujah comes to those who voluntarily do it. क्योंकि हलेला परमेश्वर का आशीष उनके ऊपर आता है जो खुद होके करते हैं। Let us turn to hallelujah Psalms 112 verse 1 and 2. भजन संहिता 112 का हलेला पहला और दूसरा वचन पढ़िए। यहोवा की स्तुति करो, क्या ही धन्य वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। परमेश्वरचे स्तवन करा. परमेश्वर का हलेला स्तुति करिए। जो मनुष्य परमेश्वर का भय धरितो तो धन्य. जो हलेला पुरुष परमेश्वर का डर मानता है वो धन्य है। मुलांना जर आई बाबाचं भय असेल, अगर बच्चों को माँ बाप का डर है, बापाने सांगितलं 7 नंतर घरी आला तरी तुला हल्ल्या येस तोडून काढेल. हलेला अगर उसके पिता ने कहा कि 7 बजे के बाद घर में आए तो पिटाई होगा, किती वाजता पोहोचतात? तो कितने बजे वो घर पे पहुंचता है? देवाच्या घरी आपण केव्हा येतो? परमेश्वर के पास हम कब कितने बजे आते हैं? मी आलेली असे कहाणी ऐकली आहे. मैंने कैसा कहानी सुना है। एक आलेली विश्वासी पुरुष होता. एक विश्वासी पुरुष था, त्याला 3 मुलं होतं. उसे 3 बच्चे थे। तिघांना त्यांनी आलेली पेस्ट्री आणून दिलं. तीनों को हलेला पेस्ट्री लाके देता है। एकच अट आहे, कुणी न पाहता तुम्ही जाऊन खाऊन. सिर्फ एक ही कंडीशन था, कोई नहीं देखते हुए जाके खाना। सर्वात मोठ्यानी दुसऱ्यानी मधल्यानी आलेल्या 10 मिनिटात खाऊन आले. जो सबसे बड़ा था और बीच वाला था वो 10 मिनट में खा के आ गया। धाकटा जो होता ना जो सबसे छोटा था आलेल्या तो ते केक घेऊन सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत वो फिरतो. केक लेके सुबह से लेकर शाम तक भागी रहे। आले वडिलांनी विचारलं, अगर उसके पिता ने पूछा तुला असली कुठली जागा भेटली नाही का जिथं तुला कोणी बघत तुझे नाहीये ऐसा कोई जगह नहीं मिला क्या जहाँ कोई देख नहीं रहा है? आणि तू केक खाऊन आलो येऊ शकला नाही? तू हले केक खा के नहीं आ पाया? तो म्हणला, वो कहता है बाबा मी केक घेऊन बेडरूम मध्ये गेलो. पिताजी हले मैं केक लेकर बेडरूम में गया, आलेल्या केक साठी प्रार्थना करायला डोळे बंद करायचे. केक के लिए परमेश्वर मैंने समोर प्रार्थना करने के लिए आंखों को बंद किया। परमेश्वर समोर आहे. परमेश्वर सामने है। केक घेऊन बाथरूम मध्ये गेलो. केक लेके बाथरूम में गया, टॉयलेट मध्ये गेलो. टॉयलेट में गया, आले शेतात गेलो. हलेला खेत में सगळीकडे गया। परमेश्वर सब मला जगह बघतोय. परमेश्वर मुझे देख रहा है। तुमची आठ होती की फक्त कुणी नाही पाहायला आपका पाहिजे. तो कंडीशन था कि कोई भी नहीं देखना चाहिए, मला तर सर्व ठिकाणी परमेश्वर मुझे पाहतो. तो हर जगह परमेश्वर देख रहा है। वडील म्हणले, उसका पिता कहता है बेटा परमेश्वरकडनं तू धन्य असेल. हलेला बेटा तू परमेश्वर के द्वारा हलेला धन्य होगा, देवाची भीती असल्यामुळे तू पाप क्योंकि करणार. हलेला तेरे अंदर परमेश्वर का डर है इसलिए कभी पाप नहीं करेगा। आलेल्या देवाची
भीती असेल तरी तुम्ही आशीर्वादित होणार 100%. परमेश्वर का डर अगर आपके अंदर है तो आप 100% आशीर्वादित होंगे. हालेलुया. मी एका हालेलुया यसलिया चर्च मध्ये काय नियमामध्ये बांधून नाही. मैं किसी चर्च के नियम में बंधा हुआ नहीं हूँ. मी फक्त वचनामध्ये बांधून. सिर्फ बाइबल का में जो लिखा वचन है उसके अनुसार बंधा हुआ हूँ. I don't have any हालेलुया separate doctrine other than Bible. बाइबल छोड़ के दूसरा कोई भी डॉक्ट्रिन नहीं है. हालेलुया. यसलिया काही लोक कुछ लोग हालेलुया यस ज्यांना हालेलुया काम जमत नाही, जिन्हें हालेलुया काम जमता नहीं है, इतरांना दोष देतात. दूसरों को दोष लगाते हैं. इतरांना दोष देतात. दूसरों को दोष लगाते हैं. हालेलुया. आत्मिक लोक पण करतात. आत्मिक लोग भी करते हैं. पास्टर लोकांना पण हे होतं. पास्टर को भी हालेलुया ये पास्टर लोग भी करते हैं. एकदा एक पास्टर माझ्याकडे आला. एक बार एक पास्टर मेरे पास आया, मला म्हणला, मुझे कहता है तुमच्या कलिसियामध्ये लोक येणार हो, आपके चर्च में तो लोग आएंगे ही, तुम्हाला पुढे काय बंधन आहे? आपको क्या बंधन है? तुम्ही तर कोणी या कोणी जा म्हणता. आपका तो ऐसा कहना है कि कोई भी आए कोई भी जाए. मग तुमच्या कलिसियामध्ये किती लोक आहेत? मैंने कहा कि आपके कलीसिया में कितने लोग हैं? नाही, आम्ही मोजत नाही. नहीं, हम लोग गिनते नहीं है. मी म्हणलो, मैंने कहा तुम्हाला काय सांगायचं उद्देश काय? आपका कहने का उद्देश्य तात्पर्य क्या है? तारण मिळून बप्तिस्माचा क्लास इकडे जसं देतो, कुठे दिलं ना हालेलुया, जे तुम्ही सांगणार ते हालेलुया यसलिया त्याला मी हालेलुया समोर जाते. उद्धार पाके बपतिस्मा लेने के लिए हालेलुया जो क्लास रहता है वो जैसे भी हालेलुया मैं यहाँ सिखाता हूँ, आप बताइए. पवित्रता बद्दल आम्ही काही कमी करत. पवित्रता के बारे में कुछ हालेलुया रुक के हालेलुया नहीं कहता हूँ. मला म्हणलं आम्ही पेंटिकोस्ट लोक आहोत. मुझे कहते हैं कि आप पेंटिकोस्टल लोग हैं, आम्ही दागिने घालत नाही. हम गहना नहीं पहनते. म्हणलं तुमच्या कलिसियामध्ये येणारे किती लोक आहे? मैंने कहा कि आपके कलीसिया में आने वाले कितने लोग हैं? अरे ते विश्वासी आहे ना. अरे वो विश्वासी है ना. हे का दुसऱ्यांना दोष देतात? ये दूसरों के ऊपर उंगली क्यों उठाते, दोष क्यों देते हैं? कारण स्वतः यश नाही. क्योंकि खुद के लाइफ में कुछ हालेलुया पाया नहीं है. ज्याच्या जीवनात स्वतःच्या जीवनात यश नाही तो दुसऱ्यांचे दोष जो खुद काढतो. के जीवन में कभी जीता नहीं है या कुछ पाया नहीं है, वो दूसरे के ऊपर दोष जरूर लगाएगा. हालेलुया. आज देवाचरणी बसून सांग, परमेश्वर मला यश आज दे. परमेश्वर से कहिए कि प्रभु जी मेरे लाइफ में सक्सेस दीजिए. माझ्या कौटुंबिक जीवनात मला यश मेरे दे. पारिवारिक जीवन में मुझे सक्सेस माझ्या चाहिए. नोकरीच्या ठिकाणी मला यश मेरे दे. नौकरी की जगह में चाहिए. माझ्या मुलांना मला यश मेरे दे. बच्चों में चाहिए. बसा देवाचरणी. परमेश्वर के पास बैठ के कहिए. परमेश्वर योग्य ते करे. परमेश्वर जो सही है वो करेगा. स्वतःचं बुद्धी वापरून खुद- देवाच्या हाती सोपून खुद टाका. का बुद्धि मत लगाइए, परमेश्वर हाथ में सौंपिए. हालेलुया. मी तुम्हाला सांगितलं होतं, मी एकदा औरंगाबाद मध्ये एका व्यक्तीबद्दल ऐकलंय. मैंने हालेलुया आपसे कहा था कि औरंगाबाद में एक व्यक्ति के बारे में सुना है. बंजारा जातीतली एक स्त्री. बंजारा जाति की एक स्त्री है. हालेलुया. तिला कोणीतरी सांगितलं येशू तारण देतो. उसने किसी ने तो उससे कहा कि यीशु उद्धार देता है. हालेलुया. तिने फक्त ऐकलं, तिला वाचता येत नाही, लिहिता येत नाही. उसने सिर्फ सुना है, पढ़ने नहीं आता है हालेलुया और सीखने नहीं आता तिने है. येशूला स्वीकार केलं, उसने यीशु को स्वीकार किया, बपतिस्मा घेतलं. बपतिस्मा लिया. त्यानंतर उसके बाद लोकांना जाऊन फक्त एवढं सांगते की येशू तारण देतो. लोगों के पास जाके सिर्फ इतना कहती है कि यीशु उद्धार देता है. मला वाचता येत नाही, तुम्ही बायबल वाचा. मुझे हालेलुया पढ़ने नहीं आता है, आप लोग बाइबल पढ़िए. प्रार्थना करते. और प्रार्थना करती है. कलिसियामध्ये किती लोक माहिती आहे? कलीसिया में कितने लोग हैं पता है? 400 लोक. 400 लोग हैं. आम्ही म्हणतो आम्ही खूप शिकले आहोत, हम कहते हैं कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, आमच्याकडे 100 पण होत नाही. हमारे पास तो 100 भी नहीं होता है. हालेलुया. आज देवाचं नाही बसा. परमेश्वर के पास बैठिए. देवाचा भय जरा तुम्ही आशीर्वाद. परमेश्वर का डर मानिए, परमेश्वर आपको आशीर्वादित जरूर दुसऱ्यांना करेगा. दोष देऊ नका. दुसऱ्यांना काय करायचं ते करू दे. दूसरों को बदोश मत लगाइए, दूसरों को जो करना है करने दीजिए. जे ते करते त्याच्या हालेलुया एक न्यायाच्या दिवशी तो त्याचा वो फेड जो आहे. कर रहे हैं उसका न्याय के दिन में एक दिन परमेश्वर हालेलुया बात करेगा उनसे. तू स्वतःला सक्षम कर. तू खुद को सक्षम बना. न्यायाच्या दिवशी मला देवाचं न्याय के दिन में मुझे परमेश्वर के सामने खड़ा होना है. हालेलुया. माझ्याकडे येऊन भरपूर लोक इतरांबद्दल भरपूर मेरे काय. पास हालेलुया लोग हालेलुया आकर लोगों के बारे में बहुत सारी बातें कहते हैं. मी कोणाचं ऐकत नाही, मैं किसी को सुनता नहीं हूँ, कारण मला परमेश्वर उभं केलं. क्योंकि मुझे परमेश्वर ने खड़ा किया. मला प्रसन्न परमेश्वरला करा. मुझे खुश सिर्फ परमेश्वर को करना है, माझ्या बायकोला नाही, मेरे वाइफ को नहीं, माझ्या मुलाला नाही, मेरे बच्चों को नहीं, माझ्या कलिसियातल्या मेरे लोकांना, कलीसिया के लोग को नहीं, माझ्या पार्टनरला नाही. मेरे हालेलुया पार्टनर को नहीं. मला परमेश्वरला. मुझे सिर्फ प्रसन्न. परमेश्वर को प्रसन्न करना है. पुढे वाच बेटा. ज्याचे हर्ष त्याच्या आज्ञेमध्ये आहे तो. जो उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है वो धन्य है. व्हाट डू यू मीन बाय इंग्लिश में पढ़ो. व्हाट डू यू मीन बाय डिलाइटिंग इन कमांड्स? परमेश्वर की आज्ञा में प्रसन्न रहना या उत्साहित रहना मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय डिलाइटिंग इन हिज कमांड? परमेश्वर की आज्ञा में प्रसन्न इकडे रहना बघा. मतलब क्या है? देवाच्या वचनामध्ये जे हर्ष पावतो तो जो धन्य. परमेश्वर के वचन में प्रसन्न रहता है वो धन्य है. इसका मतलब क्या है?
What do you mean by delighting in God's word? परमेश्वर के वचन में आनंदित रहना मतलब क्या है? उदाहरण सांगतो मी. उदाहरण कहता हूँ मैं. किती लोकांना बिर्याणी आवडते? कितने लोगों को बिरयानी पसंद है? हात करा वरती. हाथ उठाइए. आज इकडे बिर्याणी हा. आज यहाँ बिरयानी है. तोंडावरती सगळ्यांचं काय? सबके मुंह पे क्या है? सगळं हा एकदम हर्ष आनंदित आहे. सब एकदम खुश हो गए. बिर्याणी खायला मिळणार. बिरयानी खाने को मिलेगा. आज इकडे कारल्याची भाजी. आज करेले का सब्जी है. फरक कळला? फर्क पता चला? नाही पास्टर आम्ही घरी केलंय. नहीं पास्टर हमने घर में खाना बना के है. देवाच्या वचनामध्ये आनंदित राहणे म्हणजे परमेश्वर के वचन में आनंदित देवाच्या वचनात जे लिहिले आहे परमेश्वर के वचन में जो लिखा हुआ है ते करायला मला संधी मिळते तेव्हा मी आनंदित होतो. करने के लिए जब मुझे अवसर मिलता है तब मुझे अंदर से आनंद लगता है. I delight in doing his will. मैं हालेलुया उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए आनंदित रहता हूँ. मला देवाचं वचन हालेलुया जेव्हा मी ऐकतो जब मैं परमेश्वर के वचन को सुनता ते हूँ विचार करू नको. विचार मत करना. मला आनंद होतो. मुझे आनंद होता है. चोरी करू नको मला आनंद चोरी होतो. मत करना मुझे आनंद होता है. दारू पिऊ नको मला आनंद दारू होतो. मत पीना मुझे आनंद होता है. धन्य होणार. आप हालेलुया उसके बाद धन्य होते हैं. आज तुला देवाच्या वचनामध्ये आनंद होतो आज तुझे परमेश्वर के वचन में आनंद होता है. की हालेलुया तुला देवाच्या वचनाचा तुला जड वाटत या आहे. फिर परमेश्वर का वचन तेरे लिए एक हालेलुया हालेलुया बोझ बन गया है. काही लोक मला म्हणतात कुछ लोग मुझसे कहते हैं तुम्ही पेंटिकॉस्टल तिकडे यायला खूप अवघड आप हो. लोग हालेलुया पेंटिकोस्टल है, आपके पास आना बहुत मुश्किल खूप है. नियम आहे. बहुत सारे नियम है. वचनात आनंदच नाहीये. बाइबल में आनंद ही नहीं होते. वचनात आनंद असेल वचन में अगर आनंद रहेगा. आहे का आनंद? आनंद है क्या? अगर अभी रोहित पास्टर पास्टर का नाम त्यांना सांगायचं आणि जायचं आपल्याला माहिती ना कसं उनका जायचं. काम है कह के निकलना. हमें पता है ना क्या करना है. जर तू देवाच्या वचनामध्ये हर्ष पावलास तू अगर परमेश्वर के वचन में आनंदित रहेगा मी एक गोष्टीची खात्री देतो मैं तुझे एक चीज पक्के से कहता हूँ तुझ्या आयुष्यात कधी हर्षी कमी होऊन तेरे देणार जीवन में कभी हालेलुया खुशी का कमी नहीं होगा. You will be always overjoyed because of the word of के God. अंदर एक आनंद अपने आप बना रहता है. I am a living hallelujah testimony मैं for इसका एक that. जिंदा गवाही बना हूँ. Oh yes, hallelujah. I don't see God's word as a burden in my मैं life. परमेश्वर का वचन को अपने जीवन में एक बोझ करके नहीं समझता हूँ. Oh, I feel hallelujah proud about telling that मैं I follow the word. मैं हालेलुया ये हालेलुया बात हालेलुया एकदम हालेलुया घमंड के साथ कह सकता हूँ कि मैं परमेश्वर का वचन को मानता हूँ. मला हे सांगायचा अभिमान आहे की मी हल्ली येशूवर मैं विश्वास हालेलुया ये करतो. गर्व से कह सकता हूँ कि मैं यीशु के ऊपर विश्वास करता मला हूँ. अभिमान आहे सांगायला की मी व्यसन करत मुझे नाही. अभिमान है ये कहने के लिए कि मैं नशा नहीं करता हूँ. मी चोरी करत मैं नाही. चोरी नहीं करता हूँ. मी चुकीच्या पद्धतीने वागत मैं नाही. गलत तरीके से काम नहीं करता हूँ. कुणाचा वाईट करत किसी नाही. का भी हालेलुया गलत नहीं करता हूँ. I am proud about. मैं इसके बारे में प्राउड हूँ. आशीर्वाद व्हायचा. आशीर्वादित हूँ मैं. आजच्या नंतर आज के बाद देवाच्या वचन बोझा नव्हे. परमेश्वर का वचन बोझ नहीं. देवाच्या वचनामध्ये परमेश्वर के वचन में आनंद मिळवायचा. आनंदित रहिए. आनंद मिळवायचा. आनंदित रहिए. मी बाजारात जात नाही. मैं बाजार में जाता नहीं हूँ. हल्ली फक्त हल्ली तुमचं समजवण्यासाठी सांगतो. आपके समझाने के लिए कहता हूँ. काही दिवसांपूर्वी मी गेलो कुछ दिनों के पहले मैं गया कारला घेऊन आलो घरी. करेले लेके आया घर पे. माझी बायको काय म्हणली मेरी वाइफ मुझसे क्या कहती है हेच होतं का तिकडे दुसरं काय नाही. ये दिखता है कि उधर दूसरा कुछ नहीं. काही लोक म्हणतात पास्टर तुम्हाला हे सांगायचं दुसरं काय नाही का बायबल वैसे मध्ये. कुछ लोग कहते हैं कि पास्टर आपको सिर्फ यही दिखता है कि बाइबल में और कुछ नहीं है क्या. हालेलुया. येस पाण्याच्या देवानी दाखवत गेलं परमेश्वर ने पानी को दाखरस बनाया. आणि ते प्रचार करा ना. वो प्रचार करिए ना. आम्ही पाहिजे तर 2-2 बाटल्या घेऊन येऊ. हम इकडे दो बसू. हालेलुया बॉटल लेकर आकर बैठेंगे यहाँ. तुम्ही प्रचार करा आम्ही पिऊ. आप हालेलुया प्रचार करिए हम पिएंगे. यासाठी परमेश्वर नाही. इसके लिए परमेश्वर नहीं है. देवाच्या वचनामध्ये हर्ष आहे. परमेश्वर के वचन में आनंदित रहिए. मला आनंद वाटायला पाहिजे मुझे देवाच्या. आनंद रहना चाहिए परमेश्वर का वचन सुनने में. कशाने पास्टर हे सगळं बोलतात? माहिती. अरे पास्टर क्यों बोलते हैं क्या पता. ते तिथले पास्टर खूप चांगले हो. वहाँ का पास्टर मस्त है. मस्त आलेली एकदम म्हणतात की तुला परमेश्वर आशीर्वाद देणार. हम मस्त कहते हैं तुझे ही प्रभु आशीर्वादित करेगा. हो मला आता आलेली गाडी दिसते तुझ्या घरी येत आहे. तेरे आंखों के सामने तेरे हालेलुया घर के सामने गाड़ी दिख रहा है. 4 व्हीलर येते दिसतात. 4 व्हीलर आ रहे हैं. वचन दिसत नाही 4 व्हीलर दिसतो. वचन नहीं दिखता है 4 व्हीलर दिखता है. विजा दिसतो. वीजा दिखता है. घर दिसतो. घर दिखता है. वचन दिसत नाही.
वचन नहीं दिख रहा है। प्रामाणिकपणे आधी जगा पहले ना सही तरीके से लाइफ बिताइए, जागा जिए अच्छे से। ज्यासाठी तुम्ही जगला इसके लिए अगर जीवन बिताए, परमेश्वर तुम्हाला आशीर्वाद करेल. परमेश्वर झालेले वाद. आपको आशीर्वादित करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं आगे है। बढ़ो जरा, आगे बढ़ो. Whose descendants? किसके वंश? जे देवाच्या भय करतात, जो परमेश्वर का डर मानता है, ज्यांना देवाच्या वचनामध्ये हर्ष वाटतो. जिसको परमेश्वर का वचन सुनने में आनंद रहता है। दररोज जरी बिर्याणी केली तरी चालेल. रोज मेरे घर में बिरयानी का किया तो चलेगा, रोज वचन ऐकायला आहे. रोज वचन सुनना है, आनंद व्हायला पाहिजे. आनंद रहना चाहिए, आनंद व्हायला पाहिजे. आनंद आना चाहिए। बिर्याणी केली आहे, बिरयानी बनाया है, त्याच्याबरोबर उसके साथ चिकन फ्राय ठेवलं. चिकन फ्राई रखा है। पहिले काय खाणं? पहले क्या करेंगे? हा? घरी स्वयंपाक झालाय, घर में मेरा खाना बना हुआ है, आधी जेवणार का आधी प्रार्थना करणार? पहले खाना खाएंगे या प्रार्थना करेंगे? पासून मला तरी वाटलं आज तुम्ही 65 देणार आहे त्या मीटिंग नंतर. 500 रुपये तो लगेगा, 65 मिलने वाला है मीटिंग के बाद। आता 65 चे 750 झाले. अभी 65 के 650 हुए हैं। बंद करा. बंद करिए, देवाच्या वचनामध्ये हालेलुया हर्ष. वचन में आनंदित रहिए, स्वतःच्यावर विचार कर. खुद के बारे में आज सोचिए, Am I delighted in the word? मैं वचन सुनने में आनंदित रहता हूँ क्या? Hallelujah. Do I read the scripture? मैं बाइबल पढ़ता हूँ क्या? If not, अगर नहीं, close your eyes now. अभी अपनी आंखों को बंद करिए, Don't tell me anything. हमें कुछ मत कहिए। Oh, make a covenant with God. परमेश्वर के साथ वाचा मांगिए, Make a covenant with God. परमेश्वर के साथ वाचा मांगिए। Oh, before hallelujah, I go for my supper. मैं हलेलुया अपने खाना खाने के पहले Oh, I will sit and hallelujah read from the word of मैं God. जाके पहले बैठूंगा, बाइबल पढ़ूंगा। I will pray and hallelujah then only I will hallelujah. मैं पहले प्रार्थना करूंगा, फिर ही खाना खाऊंगा। मागच्या आठवड्यात माझ्याकडे एका व्यक्तीने फोन केलं. पिछले हफ्ते में मेरे पास एक व्यक्ति ने फोन किया, वो व्यक्ती विश्वासी आहे, वो व्यक्ति विश्वासी है, बायको विश्वासी नाही. उसकी वाइफ विश्वासी नहीं है। बायको कुठेतरी दर्ग्यात गेली, काहीतरी घेऊन आली. वाइफ हलेलुया दरगाह में जाके कुछ तो लेकर आई है। मला फोन करून सांगितलं असं काहीतरी आहे. मुझे हलेलुया फोन करके कहा कि ऐसा कुछ तो भी लेकर आया है। मी त्याला सांगितलं मैंने उसे कहा, तू काही घाबरू नको. तू डर मत, जेवण आलं ना, खाना आया ना, ना लाजता आलेल्या मोठ्याने प्रार्थना करून तू खा. ना लज्जाते हुए जोर से प्रार्थना करके खाना। 2 दिवस झालं बायको म्हणते 2 दिन हो गया, वाइफ कह रही है तुला आता खूप जास्त प्रार्थना आठवत. तुझे अभी कुछ ज्यादा ही प्रार्थना याद आ रहा है। प्रार्थना करून खावं काहीच प्रार्थना प्रॉब्लेम करके खाया करिए, कुछ भी नहीं होगा। हालेलुया. मी तुम्हाला एक गोष्ट सांगतो, देवाच्या वचनाला मान द्या. मैं आपसे कहता हूँ परमेश्वर के वचन को आदर दीजिए, तुमचे मुलं आशीर्वाद. आपके बच्चे आशीर्वादित होंगे। मला एक गोष्ट माहिती आहे. मुझे एक बात पता है, हालेलुया. यस हालेलुया. देवाचं वचन खरं आहे. परमेश्वर का वचन हलेलुया एकदम हलेलुया सच्चाई है। स्तोत्रसंहिता 37 आणि 25 मध्ये लिहिलं आहे. भजन संहिता हलेलुया 37 के 25 में लिखा हुआ है। दावीद म्हणत आहे, दाऊद कहता है, मी हालेलुया येसल्या लहानाचा आता म्हातारा झालो मैं आहे. हलेलुया बचपन से लेकर अभी बूढ़ा हो गया हूँ। 2 गोष्टी पाहिल्या ना. 2 चीजें नहीं देखा है, हल्ली नीतिमान लोकांना त्यागलेलं, एक है धर्मी त्यागा हुआ, दुसरं हल्ली त्याचे मुलं हल्ली भीक मागताना. दूसरा उसके बच्चे भीख मांग रहे हैं, ये कभी नहीं देखा है, शक्यच कभी नाही. हो ही नहीं सकता है, शक्यच कभी नाही. नहीं हो सकता है। माझे मुलांची जबाबदारी त्याची आहे. मेरे बच्चों का जिम्मेवारी मेरे परमेश्वर के पास है। मी आज जर मरण पावलं, माझ्या अकाउंट मध्ये 1 रुपया नसू दे, मैं हलेलुया अगर आज मर गया, मेरे अकाउंट में 1 रुपए नहीं है तो भी मला चालवणार आहे. मुझे चलाने वाला माझ्या परमेश्वर, मुलांना चालवणार मेरे आहे. बच्चों को चलाने वाला माझ्या परमेश्वर, बायकोला मेरी चालवणार वाइफ आहे. को चलाने वाला परमेश्वर है। माझं बोझ मी त्याच्यावर मैं टाकतो. अपना बोझ उसको पर डाला हूँ। काय लिहिलं त्याचे मुलं आशीर्वाद तो तरी क्या लिखा हुआ है? उसके बच्चे आशीर्वादित होंगे, जनरेशन ऑफ द प्राइड विल बी ब्लेस्ड. उसके लिए वंश हलेलुया आशीषित रहेंगे, संतान आशीषित रहेंगे। तुमचे सर्व काय प्रयत्न तुमच्या मुलं आशीर्वाद ठेवायला पाहिजे. आप हलेलुया आपका प्रयत्न रहना चाहिए कि आपके बच्चे आशीर्वादित रहे। त्यासाठी तुम्ही फक्त नीतिमान व्हा. उसके लिए पहले खुद हो धर्मियों की जीवन बिताइए। तुम्ही फक्त झालेल्या तुम्ही कुठली गोष्टी करा, आप कुछ भी काम करिए, देवासाठी करा. परमेश्वर के लिए करिए, डोंट डू इट फॉर हालेलुया यस हालेलुया ह्यूमन बीइंग. किसी इंसान के लिए मत करिए, डू इट फॉर गॉड सिर्फ परमेश्वर के लिए करिए। विदाउट एक्सपेक्टिंग अ ग्रेटिफिकेशन.
एक हलेला ग्रेटिफिकेशन या फिर कुछ मिलेगा करके मत करिए, Do it and leave it. कर दीजिए और छोड़ दीजिए। Many things which are not rewarded जो हले चीजों का लेला आपको प्रतिफल नहीं मिला है, are the safe deposit that you have made in the वो hallelujah treasure of एक God. सेफ डिपॉजिट है जो परमेश्वर के खजाने में आपने डाला हुआ है। Hallelujah, Mordecai did some good deeds. मुर्दक्काई ने हलेला कुछ अच्छा कर्म किया था, It was not rewarded. वो हलेला उसका प्रतिफल उस समय उसको नहीं मिला, That was kept as a safe investment. वो हलेला एक सेफ इन्वेस्टमेंट करके चले गया। तुम्ही करणारे कृत्यांना तुम्हाला प्रतिफल मिळालं नाही तरी काळजी करू नका. आप करते हुए कर्मों को अगर प्रतिफल नहीं मिला तो चिंता मत करा करें। तुमचे पैसे बँकेत असेल तर आपके पैसे बैंक में है तो जेवढे दिवस राहील जितने दिन रहता है तेवढे दिवशी त्याच्यावरती काय मिळणार आहे? उस उतने दिन तक उसके ऊपर क्या मिलता है? तुम्ही करणाऱ्या कृत्यांचे प्रभू प्रतिफल दिल्याने तरी शांत राहा. आप हले करने वाले कृत्य का अगर प्रतिफल चाहिए तो आप शांत रहिए, परमेश्वर बघेल जाएगा. परमेश्वर देखेगा क्या करना है। काल मी सांगितलं कल मैंने कहा था, आले 2-4 दिवसापूर्वी आम्ही सोलापूरला गेलो कुछ दिनों के पहले हम सोलापुर गए, आणि तिकडे काय हालेलुया येसले पूरग्रस्त भागात आम्ही काय आमच्याकडनं जे शक्य ते करून आलो. हमसे हले जो हो सकता है वहाँ पे हले बाढ़ पीड़ित लोग ने किया। माझ्या नात्यातल्या एका व्यक्तीने मला फोन करून विचारलं, मेरे रिश्तेदार के एक व्यक्ति ने फोन करके पूछा, आपल्या चर्चच्या भागात झालंय का हे सगळं? हमारे चर्च के भाग में ऐसा हुआ क्या? मी नाही. मैंने कहा नहीं। किती लांब आहे? कितना दूर है? आमच्याकडनं काय 200 किलोमीटर असेल. मैंने कहा कि 200 किलोमीटर के लगभग है। आपले विश्वासी लोक आहे का तिकडे? हमारे विश्वासी लोग हैं क्या उधर? मी नाही. मैंने कहा नहीं। मग कशाला केलं? फिर क्यों गए? मी म्हणलो मैंने कहा या जगात असलेला प्रत्येक व्यक्ती माझा परमेश्वरची सृष्टी ये आहे. दुनिया में रहने वाला हर एक हलेला व्यक्ति परमेश्वर का सृष्टि है, त्याच्याबद्दल मला चिंता आहे. उसके बारे में मुझे चिंता है। तो चीनच्या चीनी असू द्या, वो चीन का हलेला चीनी रहे, अमेरिकेतला गोरा असू द्या, अमेरिका का गोरा रहे, हालेलुया येस आफ्रिकातला काळा असू द्या, अफ्रीका का कोई काला व्यक्ति रहे, हालेलुया किंवा कुठल्या जातीत जन्माला आला असू द्या, या फिर कोई भी जाति धर्म का रहे, माझ्या देवाचा हालेलुया नजरेत आम्ही दोघं हालेलुया भाऊ भाऊ हमारे परमेश्वर का नजर में हम दोनों भाई है। हालेलुया येस. मला म्हणलो की तुम्हाला करून काय मिळणार आहे? मैं मुझसे कहा कि आपने करने के बाद आपको क्या मिलने वाला है? म्हणलो मला एक गोष्ट माहिती आहे. मैंने कहा कि मुझे एक बात पता है, वचनातलेलं आहे, बाइबल में लिखा हुआ है, हालेलुया तुझी भाकर पाणीवरती फेक, तू अपना रोटी पानी के ऊपर फेंकना, ते हालेलुया तुझ्याकडे परत आल्याशिवाय थांबणार. कुछ दिनों के बाद वो तेरे पास लौट कर आएगा। हालेलुया म्हणून इसलिए करायला शिका. करना सीखिए, तुमच्याकडे काय शक्य आहे ते करायला शिका. आपसे जो पॉसिबल है वो चीजें करना शुरू करिए। शेजारचा व्यक्ती तुम्हाला शिवे देतो, आपका हलेला पड़ोसी आपको गाली देता है, त्याच्या घरी दुःख आलं तर उसके पहिले घर में दुख आए तो सबसे पहले आप जाइए, हालेलुया त्याला तुमच्याकडनं जे शक्य होईल ते आपसे जो पॉसिबल है उसके लिए करिए, त्यासाठी परमेश्वर आपल्याला क्योंकि देतो. उसके लिए परमेश्वर ने आपको रखा हुआ है। तुमची मुलं आशीर्वाद देतात. आपके बच्चे आशीर्वादित होंगे। हालेलुया माझे आई बाबा मेरे माँ बाप दोघेही दोनों ही हालेलुया येसले त्यांच्या जीवनात जे काही शक्य ते करून या. उनके जीवन में जो भी पॉसिबल था वो करके गए। खूप पैसे साठवू शकले नाही. ज्यादा पैसा नहीं जमा कर पाए, हालेलुया तुमच्याकडे जास्त पैसे नाही. उनके पास ज्यादा पैसा था भी नहीं। मी पुष्कळ वेळेला सांगितलं मैं बहुत बार यहाँ पे कहा हूँ, माझ्या वडिलांना तेव्हा पॅरालिसिसचा अटॅक आला. मेरे पिताजी को जो पैरालिसिस का अटैक आया, एक दिवस संध्याकाळी मी घरी आलो. एक बार शाम को मैं घर में आया, हालेलुया माझे वडील बसून रडत आहे. मेरे हमारे पिताजी बैठ के रो रहे हैं। मी त्यांना हालेलुया मी आईला विचारलं, मैंने अपनी माँ से पूछा, काय बोललीस तू? क्या बोला है तूने? हालेलुया एवढं हालेलुया येसले त्रासलेल्या व्यक्तीला का त्रास दे? इतने हले तकलीफ में रहने वाले व्यक्ति को क्यों तकलीफ दे दी है? हालेलुया माझी मम्मी म्हणली अरे बेटा आता चहा देऊन मी आत गेली. मैंने उन्होंने कहा कि अभी मैं चाय लेकर आई हूँ। हालेलुया मी काय नाही बोललो. मैंने कुछ भी नहीं कहा है, हालेलुया हालेलुया तरी माझे वडील रडत आहे. तभी भी मेरे पिताजी रो रहे हैं, नीट उभं राहत आहेत, सही तरीके से खड़े नहीं हो पा रहे, रडत आहे. सिर्फ रो रहे हैं। मी माझ्या आईवरती रागवलो, मैं अपने माँ के ऊपर गुस्सा किया खोटं बोलू नको. कि झूठ मत बोलना। माझी आई म्हणली बेटा हालेलुया मी काहीच नाही बोललो. मेरी माँ ने कहा कि मैंने कुछ नहीं कहा है। मी जाऊन माझ्या वडिलांजवळ बसलो. मैं हले जाकर अपने पिताजी के पास बैठा, हालेलुया मी त्यांना सांगितलं पप्पा काय झालं? मैंने कहा कि क्या हो गया? मला सांगितलं मुझसे कहा तुझ्या मोठी बहिणीला एक स्थळ आला आहे. तेरी बड़ी बहन के लिए एक रिश्ता आया है, हालेलुया त्याच्यासाठी कमीत कमी 2.5 लाख रुपये उसके लिए कम से कम 2.5 लाख रुपए लगेगा। मी 33 वर्ष सरकारी नोकरी केली. मैंने 33 साल सरकारी नौकरी किया है, आज माझ्याकडे 1.5 लाख सुद्धा नाही. आज मेरे पास 3 लाख रुपए भी नहीं है, 1.5 लाख भी नाही. 1.5 लाख भी नहीं है। हालेलुया हिच्या लग्नासाठी मला हालेलुया येस आलेले कुठनं तरी उसने घ्यायला लागलं. मुझे कहीं तो भी हलेला कर्जा लेना पड़ेगा, ते तर मी करेल. वो तो मैं कर लूंगा। त्यानंतर धाकटीचं कवर काय होईल ते उसके बाद विचार. छोटी हले बेटी का क्या होगा मुझे नहीं पता। मी माझ्या वडिलांच्या डोळ्यात पाहिलं. मैंने अपने हले पिताजी की आंखों को देखा, मी त्याला एक गोष्ट विचारली, मैंने उनसे एक बात पूछा, तुम्हाला मुलं कुणी दिलं? आपको बच्चे किसने दिया है?
मला म्हणलं परमेश्वर दिली. मुझे कहा कि परमेश्वर ने दिया है। मी म्हणलो तो बघून घेईल, तुम्ही कशाला मैंने काळजी कहा कि करता? हालेलुया वो देख लेगा, आप क्यों चिंता करते हो? म्हणजे माझे वडील मला म्हणले, मेरे पिताजी मुझसे कहते हैं, हालेलुया मलयाळममध्ये एक म्हण आहे, मलयालम में कहावत है, आंबा गोड आहे का आंबट आहे कळण्यासाठी. वो हालेलुया आम हालेलुया मीठा है या खट्टा है ये समझने के लिए। जेव्हा कोयकडे जातो तेव्हा कळतं की ते गोड होतं का जब नाही. हालेलुया बीच में जाते तब पता चलता काही है। वरतून पिवळं दिसतो पण आतून आलेले ते आंबट असतं. बाहर से हालेलुया पीला दिखता है पर अंदर से हालेलुया खट्टा रहता तू है। पण माझ्या वयाला पोहोचला ना बेटा, तेव्हा तुला कळेल मी काय बोलतो. जब तू मेरी उम्र का पहुंचेगा तब तुझे पता चलेगा मैं क्या कह रहा हूँ। मी माझ्या वडिलांना सांगितलं, मैंने अपने पिता से कहा, मला एक गोष्ट ठाऊक मुझे आहे, एक बात जरूर पता है, आकाश बदलून जाईल, पृथ्वी बदलून जाईल, माझा परमेश्वर बदलणार आकाश बदल नाही. जाएगा, पृथ्वी बदल जाएगा, मेरा परमेश्वर नहीं बदलेगा। माझ्या वडील मरण पावलं तेव्हा आमच्या अकाउंट मध्ये 1.5 लाख रुपये मेरे नव्हते. पिताजी जब हालेलुया मृत्यु हुआ तब हमारे अकाउंट में 1.5 लाख रुपए था। माझ्या दोन्ही बहिणीचं लग्न त्यापेक्षा कितीतरी पटीने जास्त खर्च मेरी करून दोनों केलं. बहनों का हालेलुया शादी में उससे कई ज्यादा गुना खर्चा हुआ। त्यानंतर मी घर बांधून घेतलं. उसके बाद मैंने घर मी बनाया, हालेलुया मी लग्न केलं. मैंने खुद का शादी किया। मी तुम्हाला एक गोष्ट सांगतो, मैं आपसे एक बात कहता हूँ, 1 रुपयाचं कुणाकडनं उसना द्यायला परमेश्वरने 1 रुपए का किसी से कर्जा लेके नहीं किया है मैंने। कारण काय माहिती आहे, कारण क्या है मुझे पता है, ते लोक नीतिमान होऊन जगले वो म्हणून लोग हालेलुया धर्मी होकर जीवन बिताने की वजह से आज मी त्याची पेरणी कापत हम आहोत. आज उसका हालेलुया कटनी काट रहे हैं। हालेलुया द्यायला शिका. देना सीखिए। तुम्हाला एक गोष्ट सांगतो, एक बात आपसे कहता हूँ, माझी मम्मी म्हणत होती, मेरी मम्मी क्या कहा करती थी, हालेलुया त्या काळे आलेल्या जे लोक फॉलवर क्वार्टर्स मध्ये राहत उस होते, काल में हालेलुया जो लोग फॉलोवर के क्वार्टर में रहा करते थे, तिकडं आलेल्या लोकांना 8-8, 9-9 मुलं असायचे. वहां पे लोगों को 8-8, 9-9 बच्चे हुआ करते थे। पगार खूप कमी. पगार बहुत कम था। हालेलुया दारू मध्ये सगळं व्यस्त. सब लोग हालेलुया दारू के नशे में ही रहते थे। 10 दिवस नहीं झाले की घरातलं राशन 10 दिन नहीं होता था कि घर का राशन खत्म हो जाएगा। काही लोक आमच्या घरी यायचे. कुछ लोग हमारे घर में आते थे, माझ्या वडिलांना सांगायचे, मेरे पिता से कहते थे, राशन घ्यायला काय नाही, बाबूजी काय करतात. राशन लेने के लिए कुछ नहीं, बाबूजी कुछ देना। हालेलुया माझे वडील पैसे काढून देणार मेरे पिताजी वाले पैसे निकाल के देते थे। माझी आई हालेलुया एकदा हो म्हणते, मेरी माँ ने मुझसे एक बार कहा, कितीतरी वेळा हालेलुया त्यांच्या खिशात 1 रुपया ना. कितने बार तो हालेलुया उसके जेब में 1 रुपए नहीं है। कोणी येऊन मागितलं ना, किसी ने आके मांगा तो मला तुझे वडील हाक मारायचे मेरे तेरे पिताजी मुझे आवाज देते थे, आणि मला और सांगायचं, मुझसे कहा करते थे, पीठ आणि तांदूळ आहे ना, घर में हालेलुया आटा और हालेलुया गेहूं है ना, घेऊन त्यांना देऊन टाक. दाल है ना, हालेलुया येस त्याला देऊन टाक. उन्हें दे देना, हालेलुया काढून त्यांना देऊन टाकायचं. निकाल के उन्हें दे देना। आज पेरतोय फक्त मी, काही पेरलं नाही. आज हालेलुया जो काट रहा आज हूं, कापतोय, आज जो काट रहा हूँ मैंने उसके लिए बोया नहीं है। हालेलुया म्हणून मी हे का ये सांगतोय, बात आपसे क्यों कह रहा हूँ, तुम्ही पण करायला शिका. आप भी करना सीखिए। जे काय तुमच्याकडनं शक्य आहे आपसे जो चीजें पॉसिबल है करायला शिका. आप करना सीखिए। या म्हणजे तुम्हाला मिळेल. जो हालेलुया नाम से आपको मिलेगा, हालेलुया देवाच्या मी तुम्ही बस. वो हालेलुया चीजों के लिए परमेश्वर के पास बैठिए। मला काय मिळेल विचार करू. मुझे क्या मिलेगा उसके लिए मत सोचिए, एक गोष्टीचा विचार करा, सिर्फ एक ही चीज का सोचिए, म्हणजे मी देवाच्या नावाने मैं करतो. परमेश्वर के नाम से कर रहा हूँ, मी देवाच्या प्रेमामध्ये तिकडे चाललो. मैं यीशु के प्रेम में उधर जा रहा हूँ। हालेलुया ते देवाची सृष्टी आहे म्हणून मी तिकडे वो चाललो. परमेश्वर का सृष्टी है इसलिए जा रहा हूँ। ते कुठल्या धर्माचा मला काय वो सांगू. कौन सा धर्म का है मुझे कुछ लेना देना नहीं कुठल्या है, जातीचा आहे मला कौन काय सा सांगू. जाति का मुझे कुछ लेना देना नहीं है, हालेलुया या सगळ्या कुठल्या बॅकग्राऊंडचा मला काही कौन सा घेणं. बैकग्राउंड का मुझे कुछ लेना देना नहीं है, तो पण माझ्या देवाची सृष्टी. वो भी मेरे परमेश्वर का सृष्टि है, ही इज ऑल्सो माय गॉड्स. वो मेरे परमेश्वर का एक सृष्टि है। जेव्हा खिशात पैसे नसायचे घरातून पीठ घेऊन जायचं, जब हालेलुया जिम में हालेलुया पैसा नहीं है उस समय हालेलुया आटा निकाल के देते हैं, हालेलुया तांदूळ काढून द्यायचा. दाल निकाल के दे रहे हैं, तांदूळ चावल निकाल के दे रहे हैं। मी का सांगतो माहितीये, क्यों कह रहा हूँ पता है, नीतिमानचे मुलं उपाशी मरणार. धर्मी के बच्चे कभी हालेलुया भूखे नहीं मरेंगे। आमचे वडील भरपूर पेड़ होते, हमारे हालेलुया पिताजी बहुत बोए हैं, भरपूर पेड़ होते. बहुत हालेलुया भूखे गए हैं, त्यांच्याकडनं जे शक्य झालं ते करून घे. उनसे जो हालेलुया पॉसिबल हुआ वो करके गए हैं। जर मी आज काही देवाच्या नावाने केलं, आज मैंने हालेलुया अगर कुछ हालेलुया परमेश्वर के नाम से किया, हालेलुया कदाचित माझे मुलं करू. कदाचित मेरे बच्चे हालेलुया काटेंगे। आज हालेलुया देवाच्या जरा डोळ. आज अपने हालेलुया आंखों को परमेश्वर के सामने बंद करिए, आज स्वतः विचार कर. खुद ही सोचिए, परमेश्वरने मला भरपूर काय सोपवलं. मेरे परमेश्वर ने मुझे बहुत सारी चीजें सौंपा हुआ है, भरपूर काय सोपवलं. बहुत सारी चीजें सौंपा है, मी त्याचा हालेलुया सदुपयोग करतोय. मैं उसका सही इस्तेमाल कर रहा हूँ क्या? हालेलुया हालेलुया. मी तुम्हाला एक सांगतो, एक बात आपसे कहता हूँ, आता तर वर्षातून हालेलुया 4 वेळा मी केरळला जातो. अभी तो हालेलुया साल में 4 बार केरला जाके आता हूँ। हालेलुया त्या काळी उस समय में आम्ही 5 आणि 6 वर्षात एकदा केरळला जायचो. हम 5 या 6 साल में एक बार जाते थे। हालेलुया केरळला गेलो, केरला में गए, परत येताना वापस आते समय तिकडनं चिप्स हलवा सगळे घेऊन यायचो. वहां से चिप्स और हलवा लेके आया करते थे।
हलवा माझा खूप आवडीचा. हलवा मुझे बहुत पसंद है. मी हलव्याचे पीस आले तोंडात घालून टॉफी सारखं हालेलिया येसलेलिया हळूहळू खात शाळेत जायचो. हलवा का जो पीस रहता है उसका टॉफी जैसे लेला मुंह में डाल के धीरे धीरे खाते हुए अपने स्कूल जाता था. एक दिवस मी घरी आलो. एक बार जब मैं घर में आया, हल्ले मी मम्मीला म्हणलं मम्मी मैंने अपनी माँ से कहा कि मम्मी एक पीस हलवा दे. एक पीस हलवा देना. माझी मम्मी म्हणली मेरी मम्मी कहती है अमुक माणूस घरी आला, वो फलाना व्यक्ति घर में आया था, त्याला दिलं बेटा. उसे दे दिया मैंने. मी खूप रागवलो. मुझे बहुत गुस्सा आया. माझ्या वडिलांनी मला बोलवलं, मेरे पिताजी ने मुझे बुलाया, बसवलं, बैठाया, मला म्हणलं मुझसे कहते हैं बेटा कि बेटा तू जे काही खातो ना तू जो खा रहा है ना, ते पचन करायला वो पचन करने के लिए तुझ्या आतड्यांना हल्ल्या काम तेरे करायला अतड़ियों को काम करना पड़ेगा. आज तू दुसऱ्याला काम देऊन टाकलंय. आज तूने वो काम दूसरों को दिया है, तू कशाला काळजी तू कर. क्यों चिंता कर रहा है? त्याच्या हातड्या आलेल्या ते पचन करतील तुला. तू आज फ्री आहे. उसके अतड़ियाँ आज पचन कर रहे हैं, आज तू फ्री है. कळतंय समझा? कळतंय. समझा? परमेश्वरच्या नावाने करायला शिक. परमेश्वर के नाम से करना सीखिए. मला तेव्हा म्हणलं जब उस समय मुझसे कहा बेटा तू खाल्ला नाही तरी कोण उपाशी तू अगर खाया नहीं तो तू उपवासी रहेगा भी नहीं. आता कळतंय मी आलेली आहे जेव्हा इकडे जेवण असतो शेवटी का बसतो. अरे जेव्हा इकडे जेवण असतो शेवटी का बसतो. अभी समझ में आ रहा है मैं आखिरी में क्यों बैठता हूँ खाने के लिए. आमच्या वडिलांनी मला सांगितलं हमारे पिताजी ने हमें सिखाया आधी दे त्यानंतर तू. पहले तू दे फिर मांगना. नाही उरलं तर तुझ्यासाठी परमेश्वर पाठवेल. नहीं बचा तो परमेश्वर तेरे लिए भेज देगा. आज परत असं झालं नाही. आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है. जर आपले आलेले डोळे बंद अभी अपने आंखों को बंद करिए. म्हणजे देवाच्या मी परमेश्वर के चरणों में देवाने तुम्हाला जे काही दिलं त्याचा सदुपयोग करणं. परमेश्वर आपको जो भी दिया है उसका सही इस्तेमाल करिए. देवाला आदर द्यायला शिका. परमेश्वर को आदर दीजिए. तुमची मुले आशीर्वाद. आपके बच्चे आशीर्वादित होंगे. Your descendants will be आपकी blessed. पीढ़ी आशीर्वादित हो जाएगा. हालेलुया. येसल्या ज्या मापाने तुम्ही मोजता त्याने तुम्हाला जिस नाम से आज आप नापेंगे उस नाम से आपके लिए नापा जाएगा. हालेलुया. म्हणून इसलिए हालेलुया येसल्या काही अपेक्षा न ठेव. कुछ अपेक्षा न रखते हुए हालेलुया. तुमच्याकडनं जे शक्य आहे ते करायला. आपसे जो पॉसिबल है वो करना शुरू करिए. तुमच्याकडनं जे शक्य आहे ते जो करायला. पॉसिबल है वो करना शुरू करिए. हालेलुया. येसल्या उद्याचे दिवस कोणी पाहिला नाही. कल हले किसी ने देखा नहीं है. जर आज माझं येशू आलं, अगर आज मेरा यीशु आ जाएगा, माझ्या बँकेत जर 100 कोटी रुपये पण मेरे असतील, लिए बैंक में अगर 100 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है ते काही उपयोगच वो नाही. कोई काम का नहीं रहेगा. हालेलुया. ते कोणासाठी दिलं होतं त्याच्या परमेश्वर मला वो येशू. किसके लिए दिया था उसका हिसाब परमेश्वर आपसे पूछेगा. काल रात्री जसं मी सांगितलं, कल रात में मैंने जैसा कहा था, मी हालेलुया तुम्ही असा विचार करा. ये बस ये सोचिए. हालेलुया. मी राहुलला बोलवलं. मैंने एक बार राहुल को बुलाया. हालेलुया. त्याला सांगितले 100 रुपये घे आणि त्या माणसाला देऊन ये. मैं हलेला 100 रुपये उसे दिया और हलेला कहा कि वो फलाने व्यक्ति को जाके दे के आ जाना. त्यांनी त्या व्यक्तीला नाही दिलं. वो व्यक्ति को जाके उसने नहीं दिया. हालेलुया. जेव्हा मला कळलं की त्यांनी त्या व्यक्तीला नाही दिलं, जब मुझे पता चला वो व्यक्ति को जाके उसने नहीं दिया है, पुढच्या वेळेस आलेले कोणाला काय द्यायचं असेल, अगली बार अगर किसी को मुझे देना है हालेलुया, मी राहुलला कधी मैं बोलवणार. राहुल को कभी नहीं बुलाऊंगा. परमेश्वरने तुला पण भरपूर काय वैसे ही सोपवलं. परमेश्वर ने तुझे भी बहुत सारी चीजें सौंप के रखा जर हुआ तू है. योग्य वेळेस हालेलुया दिलं असतं, अगर तूने सही समय पे दिया रहता, परमेश्वरने तुला भरपूर काय तुझे सोपवलं परमेश्वर ने असतं. बहुत सारी चीजें सौंपा रहता. आज तू म्हणतो तुला मिळत आज नाही. तो कहते हैं मुझे मिलता ही आज नहीं है. देवाच्या सांग परमेश्वरा आज कहिए परमेश्वर के पास तू कि जे हे काही दिलं परमेश्वर, त्यात मी विश्वासयोग्य आप राहिलो. जो भी ये लीला मुझे दिए तो उसमें मैं विश्वास योग्य नहीं आज रहा. मी निश्चय करतो यापुढे मी आज मैं विश्वासयोग्य निश्चय राहील. लेता हूँ कि आज के बाद मैं विश्वास योग्य बना रहूंगा. आजच्या नंतर मी विश्वासयोग्य राहील. आज के बाद मैं विश्वास योग्य बना रहूंगा. हालेलुया. देवाच्या हालेलुया स्वतःला परमेश्वर समर्पण. के चरणों में अपने आप को सौंपिए. डोळे बंद करा. आपण अपने आंखों को प्रार्थना बंद करिए, प्रार्थना करिए. हो ये सरेंडर असेल. अपने आप को अर्पण करिए. हो योर जनरेशन विल बी आपका लीला पीढ़ी आशीर्वादित हो जाएगा. लेट अस प्रे. आइए प्रार्थना करें. धन्यवाद करते परमेश्वर आपसे बात के समय पर धन्यवाद करते प्रभु जी सभी यहोवा का भय मानते प्रभु जी उनकी पीढ़ियों को भी अब आशीष दे रहे परमेश्वर से धन्यवाद जो उसकी व्यवस्था से प्रसन्न रहते हैं प्रभु जी यहोवा में विनती करते हैं दिन में मेरे बच्चों से हमें प्रीति रखने के लिए प्रसन्न होने के लिए तो हमें सहायता करेगा जो तुझे आदर देंगे तुमको आदर देने वाला परमेश्वर अपने सहायता कर सहायता का प्रभु जी कि हम और ज्यादा प्रभु जी तुझे रिस्पेक्ट देने पर और तेरे योग्य समय पे माने पाए प्रभु जी आपका ग्रेस आपका दया आपका कृपा मांगते हैं उसका दया आपका प्रभु जी कृपा करिए और इधर में हर एक मेरे भाई बहनों को प्रभु जी देना सिखाइए प्रभु जी दया कर इसके पास जो कुछ है प्रभु जी देकर तेरी महिमा करने के लिए सहायता कर जैसे प्रभु जी इस राजा प्रभु जी उस बच्चे के बारे में देखते जिसने प्रभु जी 5 रोटी और 2 मछली के देकर 5000 लोगों को प्रभु जी खिलाया वैसा हमारे मन को तैयार करके हम देने पार हमारे मन को बढ़ा कर
प्रभु जी इस तरह आप किसी को कर्जदार नहीं इसलिए हम धन्यवाद करते हैं आप इस महान कार्य करते हैं आपकी कृपा पे बने रहते हैं सारी प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं